हरे कृष्ण, आप सबका स्वागत है। और हम लोग आज अध्ययन कर रहे हैं अध्याय 4 और चौथे अध्याय का अंतिम चरण है जो बहुत आसान है, क्योंकि जो तीसरा और चौथा अध्याय था वो हमने पार कर दिया, जिसमें निष्काम कर्मयोग, ज्ञान योग, उनसे आने वाला ज्ञान, कैसे उसमें स्थित होते हुए आप सभी कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। अखिल, सारे अखिल, एक नहीं दो नहीं, सभी से मुक्त हो जाते हैं। ऐसे तीसरा और चौथा का क्या बोलते हैं, उसको कॉम्बो में समझ में आता है कि कर्म योग और ज्ञान योग अलग नहीं है, अपितु एक है। लेकिन हम उसको समझते हुए दो कर देते हैं। एक इसलिए है, वो आज समझेंगे, ठीक है। जब पांचों में प्रवेश करेंगे तब समझेंगे, क्योंकि अर्जुन वापिस हमारे सबके लिए क्वेश्चन पूछने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने चौथे अध्याय में प्रवेश किया था, तो चौथे अध्याय में क्या देखा? चलो पहले अध्याय का सार बताइए फास्ट में, एक लाइन में बताइए। चौथा, ये पहला अध्याय क्या है? अर्जुन की बहुत सारी शंकाएं हैं। इन शंकाओं के कितने रूप हैं? 5। क्या क्या हैं? अर्जुन भोग का टेंशन ले रहा था, दया आ गया उसे। 2, तीसरा पाप का डर था, वर्णाश्रम तोड़ने का डर था। और 5वां इनडिसिसिव, निर्णय ही नहीं ले पा रहा था। ये सब चलो ठीक है, कंफ्यूजन अपनी जगह। डिसीजन लेने में जो होता है ना, कि जैसे मनमानी करना है तो आदमी कुछ भी कर लेता है, चलो देखा जाएगा। लेकिन जो सजग है, रिस्पॉन्सिबल है, वो बहुत सोचता है कि मेरे ये करने से क्या होगा, कहीं मैं अच्छा करने जा रहा हूँ, कहीं गलत तो नहीं हो जाएगा। तो इसलिए अर्जुन का ये पहला अध्याय। दूसरा अध्याय, अरे हाँ, अर्जुन का समर्पण। एक मिनट, हरे कृष्ण। हाँ, दूसरा अध्याय का क्या है? अर्जुन का समर्पण है। तो अर्जुन का समर्पण दूसरा अध्याय का मूल नहीं है, वो तो स्टार्टर है। मेन थाली में क्या है, मेन कोर्स में क्या है? आत्मज्ञान दिया है कि असली में तुम्हें कहाँ स्थित होना है। ऐसे ज्ञान में स्थित हो जाना है कि फिर तुम्हें लड़ना ये मरे, कोई किसी को मारता नहीं। तुम अपना केवल क्या करो, कर्तव्य करो, या तुम कर्तव्य भी नहीं कह सकते, तुम्हारा जो धर्म है उसका निर्वाह करो, अनासक्त रहो। सब बता दिया उसमें। भगवान ने भक्ति योग बताया, निष्काम कर्म योग बताया, सकाम बताया, कर्मकांड बताया, सारा बता दिया। अर्जुन हो गया कंफ्यूज, क्योंकि भगवान बहुत सारे श्लोक में क्या शब्द इस्तेमाल कर लिए? बुद्धि योग। तो बुद्धि योग शब्द सुनते ही उसको टड़क गया, हैं बुद्धि से सब करना है, तो ये काम करने आप क्यों कह रहे हैं, युद्ध करने आप कह रहे हो? तो डर गए, बोलते क्या बोल रहे हैं प्रभु, आपका समझ में नहीं आ रहा है। फिर भगवान ने तीसरा अध्याय बताया। क्या बताया तीसरे अध्याय में? बिना कर्म के तुम रह ही नहीं सकते, कर्म तो तुम्हें करना ही होगा। और फिर यज्ञ कर्म के बारे में समझाया, है ना। यज्ञ करना देवताओं के लिए जरूरी है और भगवान विष्णु के लिए भी। ये हमारा कर्तव्य है, हम लोग ऋणी हैं। वी शुड बी ग्रेटफुल कि जो भी हमको दिया है वो किसने दिया है? भगवान ने दिया है। देवता उनके अधीन है, उनके माध्यम से भी इस पर कंट्रोल होता है। तो आप उन्हें भी धन्यवाद दीजिए कि हाँ, देवता लोग भी अपना जॉब कर रहे हैं, तब नहीं सब हो रहा है। तो सबको हमें ग्रेटफुल होना चाहिए। शास्त्रों में एक हम लोग बचपन में बोलते थे, वो वर्ष है, शिव जी के ऊपर आता था। वो रात को प्रार्थना करते थे कि हे प्रभु माफ़ करिएगा अगर हमने दिन में कोई गलती काम की है तो। हाँ, वो आता था। बहुत अच्छा श्लोक है वो, याद आएगा तो बताऊंगा। वो क्या कहते थे? जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो, ऐसा आता था लास्ट में। अरे महादेव हे शंभो, कृपया करके मुझे, मैंने कुछ भी आंखों से, हाथों से, मेरे कार्यों से अगर कुछ गलत किया हो तो कृपया करके माफ़ कर। तो ऐसे हम लोग को ऐसा सुबह उठते ही धरती माता को प्रणाम करना चाहिए। धरती माता है, भू माता है। हम लोग उस पर खेलते हैं, कूदते हैं, शौच करते हैं, इत्यादि करते हैं, परंतु ये सह लेती है, तो हमें प्रणाम करना चाहिए। ऐसा बेटा हो तो धरती माता कितनी खुश होगी हमारे ऊपर। तो ये इसके बारे में तीसरा अध्याय बताया। फिर तीसरा अध्याय में बाद में लास्ट में क्या बताया? लास्ट का सेक्शन क्या था? काम और क्रोध से बचना है, क्योंकि निष्काम कर्मयोग करना, चलो इच्छा भी हो जाए तो खींचता कौन है? काम। हाँ जी, तुम बोला तुम्हारा हैंडराइटिंग अच्छा है, तो एकदम ट्रांसेंडेंटल दिख रहा है। चलो कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या है? काम। काम आपको रोकता है, तो काम को कैसे रोकना है? काम से कैसे बचना है? इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा दो, मन को भगवान में लगा दो, बुद्धि से क्या करो? आत्मज्ञान की तरफ
कूच करो, ठीक है, तो आपका काम आसान हो जाएगा। तो चौथे अध्याय में भगवान ने बताया, क्या बताया चौथे अध्याय में? एंट्री मारते मारते क्या किया उन्होंने? अपने बारे में बताया। वो क्यों बताया? क्योंकि जो बता रहा है अपना ऑथेंटिसिटी नहीं बताएगा तो सामने वाला क्या समझेगा, वो मैसेज को चीपली ले लेगा। हाँ, कई बार कोई लेक्चर में हमको बुलाते हैं और हमारा इंट्रोडक्शन देना भूल जाते हैं, तो हम लोग हंसते हंसते बोल देते कि एक बार मैं इंजीनियरिंग कर रहा था। उसे इनडायरेक्टली बता दे, हाँ मैं इंजीनियर हूँ, हाँ मेरा बात सीरियसली लेना। इनडायरेक्टली। तो ये रूल है, इसके अंदर कोई नहीं बैठता। ये जो है ना, ये साइड, इसके अंदर कोई भी बैठा उसके लिए एकदम गायब हो जाओ। तो वो समझाओ उनको, समझा नहीं जाएगा, नया है वह। इधर आओ, इधर आओ, इधर बैठो नीचे। वो कौन है पीछे? और इधर आओ सामने, इधर बैठो, उस साइड से, नहीं तो उधर बैठो। अव्यक्त नहीं होना है हमें, क्या होना है? व्यक्त होना है, क्योंकि हम व्यक्ति ही हमारे कंसेप्ट को दर्शाते हैं। जीव ही है जो इस शरीर को दिखा सकता है किसी रूप से। आप खुश से हैं, हंस रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सब दिखता है। अव्यक्त में क्या है? तू बोलते रहे, मैं बहुत शाना हूं। हरे कृष्ण। तो ये चौथे अध्याय में क्या किया भगवान ने? अपने आप को बताया। फिर क्या किया? हाँ, ये वर्णाश्रम कैसे बनाए हैं वो बताया, कि कैसे वर्ण और आश्रम के हिसाब से कार्य करना चाहिए। और वर्ण और आश्रम जन्म से है क्या? नहीं। क्या दो शब्द है वहां पे? गुण कर्म विभागशः। ये गुण और कर्मों से है। कोई ये सोचेगा कि जन्म से होता है, तो नहीं होता है, ठीक है। जन्म से फायदा हो सकता है, जैसे आप किसी ब्राह्मण कुल में जन्म लिए तो उनका माता पिता के संस्कार आप में आसानी से आ सकते हैं। कोई क्षत्रिय कुल में तो उसको पहले से तलवार वलवार का एकदम वो बहुत मतलब जोश रहता है। कल ही हम लोग तलवार लाए आश्रम में, भाला लाए, भूल गए यार, लिया तो मजा आता है। लाइव में तलवार उनको बहुत अच्छा लगता है। हाँ, जो वैश्य है उसको पहले से बिजनेस मालूम है, किसी बंसल अग्रवाल को मिली है वो आपको ऐसे बेच देगा खड़े खड़े। तो वो खड़े खड़े 10,000 कमा लेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। वो आपको बोलेगा, आपको देख लेकिन आपका सेविंग है 2-3 लाख रुपया, प्रभु जी आपको कह रहे हैं ऐसा करते हैं, आपको पता ही चलो क्या बोल रहा है, आपको लगता है खाना खिला रहे, वो टाइट करके उसका 10 का 20 कर देगा बैठे हुए। गुण है, तो ना ये पावर होता है भगवान की कृपा से। तो ये गुण कर्म विभाग हुआ। फिर बाद में क्या बताया भगवान ने? भगवान ने बताया अलग अलग प्रकार के यज्ञ करिए, जिससे आप क्या करते हैं, वो कर्म करते करते आपको ज्ञान की वृद्धि होने लगेगी, ज्ञान बढ़ेगा ना। जैसे क्या होता है, जैसे कोई नया भक्त आता है मंदिर में, हमारे भक्तों के बीच में आता है, तो देखिए अल्लड़ टाइप रहता है। कैसे रहता है? अल्लड़। वो देखते हैं, अरे अभी तो प्रभु जी 4 बजे नहा के आए थे, फिर 6 बजे नहा रहे। उसको समझता ही नहीं है। अब वो सोचता है इधर रहना है तो 3-4 बार नहाना है। अब उसको ये नहीं मालूम है नहाना क्यों है 3 बार दिन में? शुद्धिकरण के लिए। हम अपना शरीर शुद्ध रखेंगे, चित्त शुद्ध रखेंगे। नाम जप क्यों करते हैं? हाँ, ओम पवित्रो पवित्रो वा सर्ववास्थांगतो विवा यह स्मरेत पुंडरीकाक्ष सभय्याभ्यंतरा शुचि। जो भगवान को पुंडरीकाक्ष को स्मरण करे उसका चित्त अंदर से शुद्ध हो जाता है। और नहाने धोने से क्या होता है? कपड़ा स्वच्छ पहनने से क्या होता है? अभी देखो हमको कुर्ता जो है डब्लू प्रेस करके देता है, कितना अच्छा लगता है, एकदम टीचर टाइप लगता है। यही ये रद्दत टाइप रहेगा तो मैं भी बोलेंगे रद्दत टाइप क्लास देके भाग जाऊंगा। उसका परिणाम हमारे ऊपर होता है। अब कोई बहुत ही परमहंस थे वो अलग लेवल, लेकिन हम लोग उस लेवल पे नहीं है। तो हमको हर चीज को डिसिप्लिन में रखना चाहिए। तो नया भक्त आता है वो ऐसा टाइप, धीरे धीरे उसका क्या बढ़ने लगता है? ज्ञान बढ़ने लगता है और वो थोड़ा स्थिर होने लगता है। पहले नए नए आते तो कुछ भी करता है, मतलब कुछ उसको पता नहीं चलता झूठा क्या है, किसी का हाथ में डाल उसमें डाल देगा, उसको समझाना पड़ता है प्रभु जी ऐसे नहीं करते वैसे करते हैं। धीरे धीरे जब करने लगता है हरे कृष्ण हरे कृष्ण। फिर वो देख जब उसका कैसा रहता है, बस इधर देखता रहता है, ना माता जी लोग कौन है मेरे मंदिर में। फिर बाद में पता चलता है कि ये सब कोई काम का है नहीं, लेक्चर सुनने लगता है, बोले ये सब तो आत्मा है, ओहो, और मुझे भगवान के लिए जब करना है, ओ हरे कृष्ण हरे, आंख बंद हो जाता उसका, हरे कृष्ण। तो क्या हो गया? धीरे धीरे अगर वो क्रिया में लगा ही नहीं होता, सेवा में लगा नहीं होता, तो क्या होता? ज्ञान बढ़ता क्या? तो भक्तों के संग में इधर का ज्ञान बढ़ गया। वैसे निष्काम कर्मयोग आप अपने जीवन में कर रहे हैं, गृहस्थ अपने कर्तव्यों को करते हुए। पहले पहले आदमी बहुत जोश में करता है, मैं मेरा जब बच्चा पैदा होता है ना, बेटा या बेटी, तो बेटा पैदा होता है तो उसके लिए होता है हम इसके लिए 50 लाख निकाल के रखेंगे, इसको हम यूएस में पढ़ाएंगे, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, यहाँ वहाँ पढ़ाएंगे। उसका दिमाग वहाँ चलता है उस उम्र में। बेटी पैदा हो गई
इसके लिए हम वो पॉलिसी बना कर रखेंगे, इसके शादी में एकदम ऐसा वो करेंगे ना, सपना करके रखते हैं। जब तक वो एक्चुअली लड़का लड़की उस उम्र में आ जाता है, शादी के या 20 साल के हो जाते हैं, तो ये तब तक कहाँ पहुंच जाता है भैया? 55 तक, 50-55 तक पहुंच जाता है। 50-55 में इतना थका भागा होता है, बीवी ने इतना परेशान किया होता है, बॉस ने परेशान किया होता है, समाज से परेशान, गीता समझ में नहीं आ रहा है वो ना उसको कोई सोल्यूशन दिखता है, वो भूल ही जाता है कि मैंने पैसा किसके लिए संभाला था। बात समझे? तो समय आते आते ही वो वैराग्य भी आ जाता है। पहले पहले बहुत आसक्ति रहता है, तो समय बीतते बीतते ही वैराग्य आ जाता है। फिर वो बोलता है, प्रभु जी गीता में जो कर्मयोग लिखा है थोड़ा समझाएंगे। तो हमारा ड्यूटी क्या, कर्मयोग बोलो, निष्काम बोलो, भक्ति बोलो, कर्मकांड बोलो, जाके हरे कृष्ण का चैंटिंग ही थमा देता आदमी बोले आप ये माला पकड़िए इससे ज्यादा हमको गीता में कुछ नहीं समझा तो आप कृपया करके माला पकड़िए, इससे सब हो जाता है। आपको कर्मकांड भी चाहिए तो हो जाएगा, अशुद्ध भक्ति भी चाहिए तो हो जाएगा। माला धरिए, वो अपना चालू कर देता है माला। तो कैसे होता है कि आप अपने करते हुए करते रहिएगा तो ये सब काम होते रहेगा। तो भगवान ने चौथे अध्याय में क्या किया, यज्ञों के बारे में बताया। और कल कौन सा सेक्शन देखा मैंने? यज्ञ ही देखा ना। आज हम लोग देखेंगे चौथे अध्याय का आखिरी चरण। और ये आखिरी चरण है ना, ऐसे खत्म होगा। कैसे? ऐसे। कैसे? ऐसे। क्यों मालूम है? क्योंकि मुझे 5वें अध्याय में प्रवेश करना है नहीं तो पता चला कि 5वें में कभी गए ही नहीं। तो चौथा अभी जो पार्ट है उसमें किस प्रकार से इसे, ये महत्वपूर्ण है, ज्ञान कैसे महत्वपूर्ण है ये बताया गया है। और किस प्रकार से ये सारे किए हुए कर्म किसमें सम्मिलित हो जाते हैं? ज्ञान में सम्मिलित हो जाते हैं। अब ये सम्मिलित यानी दूध और पानी मिक्स करके सम्मिलित वाला सम्मिलित नहीं है। सम्मिलित यानी एकत्रित हो जाते हैं, यानी दोनों एक ही उद्देश्य के लिए काम करते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि जीव और भगवान एक हैं। किसमें? गुणों में। शक्ति में हम एक हैं क्या? आप में से कोई है क्या जो यहाँ पर्वत उठा सकता है? हाँ, वो छोटा सा हुरहुरवा सांप घुसता तो सब भाग जाता है। हाँ, सब लोग डिंग हाँकते हैं जब सांप घुसता है ना, तो फिर जो ब्लैक बेल्ट है वही जाता है बचाने के लिए। हाँ, बाकी सब चौकी पे चढ़ जाता है। तो हम लोग भगवान नहीं है। जैसे भगवान कृष्ण का माँ यशोदा ने खोला था तो क्या दिखा? ब्रह्मांड दिखा। हमारा मुंह खोलने पर ये रहे कीटाणु, आम का छिलका और वो धागा दिखेगा, और मकई का वो दिखेगा। आज जो नॉन डिवोटी उनके इधर खैनी दिखेगा। आज जो पान खाते उनका यहाँ कीड़ा दांत से चाहिए। हाँ, गुटखा खाते उनका वैसे दिखेगा। हाँ? मुझे अभी तक नहीं पता चलो टीवी वालों को कैसे गोरा गोरा रहता था मेरा कैसे? अच्छा ठीक, हरे कृष्णा। ठीक है, तो चलिए हम लोग प्रवेश करते हैं। वो हिंदी वाला देना तो मुझे। हम लोग प्रवेश करते हैं। ये है मेरे पास, दे रहे। कौन सा श्लोक लिया था हमने? 4.33 हो गया। 33 हो गया था। 34 से 42 लास्ट सेक्शन हमारा है, चल रहा है अभी। तो 33 आ गया, ये 34। ठीक है, तो 34 का श्लोक तो सबको रटा हुआ है ना? अंदर में प्रवेश करेंगे, बस प्रार्थना कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। तो यहाँ पे तद के दो अर्थ हैं।
तद विद्धि प्रणिपातेन। एक तत् है जो उन यज्ञ की बात कर रहे हैं, जो अभी आपको सारे प्रकार के यज्ञ कल बताए ना। कितने यज्ञ थे? कौन से यज्ञ थे? गृहस्थ का यज्ञ, ब्रह्मचारी का यज्ञ, देवताओं का यज्ञ, ब्राह्मण वालों का यज्ञ, फिर द्रव्य यज्ञ, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ, हाँ प्राण को ये फल फूक करना, वो एक था अष्टांग यज्ञ। और क्या था? हाँ नहीं, वो उसके अंदर गया, तपो यज्ञ में आ गया। तो ऐसे आए थे, और भी पढ़िए, मिलेगा शायद। ठीक है, दान यज्ञ, दान या अनुष्ठान, वो सब द्रव्य यज्ञ में आता है। हाँ कहलाता है वो, ठीक है, हम समझ रहे हैं शास्त्रों में। तो ठीक है, मिल गया। ओके, तो ये सारे यज्ञ तद विद्धि प्रणिपातेन, उनकी सारा ज्ञान कौन देगा आपको? जो दार्शनिक है वो देंगे। अब ये तद को और एक परपोट दिया जाता है, बलदेव भूषण कहते हैं यह परमात्मा की भी बात हो रही है। कोई भी चैप्टर बिना परमात्मा का कंप्लीट नहीं है। तो कहते हैं उनसे जो अब तुम्हें संबंध जोड़ना है, क्योंकि यज्ञ किसके लिए है? आहुति किसके लिए जा रही है? अंत में भगवान के लिए, या सत्य को जानने के लिए। तो उसके बारे में भी तुम्हें कौन बताएगा? तत्वदर्शिनः, जिन्होंने उस सत्य को दर्शन किया है। इसलिए साधु को क्या बोलते हैं? कृपया करके हमें दर्शन दीजिए। तो दर्शन क्या है साधु का? वाणी। बाकी साधु का चेहरा धूप में काला हो रहता है, शिखा में जटा रहती है, उसको जटा को सूंघ लेगा तो 10 महीना नहीं उठिएगा। ऐसा लिया ना, जटा गया। तो साधु का दर्शन कोई काम का है क्या? लोग साधु के आप सेल्फी भी नहीं ले सकते, तो ऐसा देखता है आप सेल्फी ले रहे हैं तो साधु का वो कोई काम है नहीं। लेकिन साधु आपको इस संसार से मुक्त कर सकता है, एस्केप वेलोसिटी का बटन दबा सकता है आपका। कैसे? अगर आप साधु का क्या लीजिएगा तो दर्शन लीजिएगा, तो साधु का चप्पल भी लीजिएगा तो उसमें 10 ठो कांटा रहता है। बोला ये तो लग रहा है भैया। इसलिए साधु को टेंशन नहीं रहता। हम लोग ट्रेन में जाते हैं, हमारा बैग ऐसे ही पड़ा रहता है, हम लोग सोए रहते हैं आराम से। बाकी गृहस्थ लोग इतना चेन वेन लगा के लॉक को इधर चेन को इधर फांस लेगा, फिर इधर तो वो पैसा भी यहाँ रख देगा, तो यहाँ रख देगा, तो यहाँ रख देगा सब लोग। साधु मत यहाँ रहता है, थोड़ा पैसा अपना सो जाता है। उसको मालूम है ले भी जाएगा तो लाल कपड़ा एक ठो लंगोट मिलेगा, वो चोर वापिस रख देगा। बोली तो इतना हम लाल कपड़ा पहन सकते हैं ना, लंगोट पहनते। फिर वो देखेगा बटवा चुराएगा तो देखेगा इतना सारा उधारी का कागज है उसके अंदर एक तो 10-20 रुपए का नोट है। बोलेगा वो खुद ही इधर से बाकी चोरी किया उसमें डाल। आप प्लीज उसको यूज करिए। हाँ, गलती से हम ग्रंथ ले जाते हैं, कभी कोई ग्रंथ चुरा ही लिया तो क्या होगा? पढ़ के कोई एनलाइटन होके बोला गुरुदेव तुम्ही कोथाय। साधु को बहुत हल्का रहना चाहिए। कैसा रहना चाहिए? ज्यादा मटेरियल एसेट, ज्यादा ये सब रखने का भी नहीं, क्योंकि देखेगा तो मेरा है, ये मेरा है, ये सब लेने का प्लान होने लगेगा। फिर लेगा तो भोग करने का प्लान आएगा। अब भोग करने का प्लान आएगा तो क्या है? कामात क्रोधो भी जायते, फिर क्रोधात भवति सम्मोहात भवति स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशात। तो ऐसा हो जाएगा। एक बार एक साधु था, उसका लंगोट टंगा हुआ था। हाँ, लंगोट पहनते हैं ना साधु। एक्चुअली साधु और ब्राह्मण लंगोट इसलिए पहनते हैं क्योंकि सिला हुआ कपड़ा भगवान की पूजा में नहीं पहनना चाहिए, इसलिए वो लोग उत्तरी पहनते हैं। देखा, धोती और उत्तरी पूजा में। सिला हुआ जैसे कुर्ता है तो जनरली पूजा इत्यादि में नहीं पहनते। तो जो साधु है उसका लंगोटी था, तो क्या हुआ, चूहा आके काट देता था। अब वो गुस्सा हो गया, रोज आता हूँ चूहा काट दे रहा है, चूहा काट दे रहा है। हाँ, मेरा एक कुर्ता था उसके, देखो इसको चूहा काट देगा। हल्का सा काटा है इसलिए टेंशन मत ले, एयर कंडीशन है तो वो रहेगा। वो जहाँ भी रहेगा तो हर प्रकार का प्रॉब्लम रहेगा। आज वो चूहा ज्यादा अच्छा है कोरोना से, समझ रहे हैं ना। ऐसा मत सोचिए नहीं हमको फ्लैट में रहना चाहिए। फ्लैट में आपको सरकार फ्लैट कर देगी बंद करके। तो चूहा उसका लंगोट काटा। अब जब लंगोट काटा तो उसको आ गया गुस्सा। उसने क्या किया, आसक्ति किससे हो गई थी उसको? लंगोट से। लो सारा संसार छोड़ और कहाँ अटका? लंगोट। तो वो बोला ऐसा क्या, वो एक बिल्ली पाल लिया। ब्राह्मण तो था ही, विद्वान तो था ही, विद्वान था, शास्त्रों को पढ़ता तो जानता था।
उसका काट क्या है? बिल्ली। तो बिल्ली पाल लिया, बिल्ली आई तो चूहा चला गया, चूहा का प्रॉब्लम खत्म। लेकिन बिल्ली का प्रॉब्लम क्या था? उसको दूध चाहिए। बिल्ली ऐसी रहेगी, उसको पढ़ने नहीं देती, वो इधर नोट्स बनाता, और उसको दूध कहाँ से लाना है? तो बोले दूध लाना है तो गाय लाना होगा। तो एक गाय ले आया, फिर वो गाय को दूध निकाल के उसको देता था बिल्ली को, खुद थोड़ा ले लेता था। फिर अब गाय पालना है तो इतना आसान काम नहीं, अब गाय धोते रहिएगा, गाय को खिलाना पड़ता है, कुट्टी काटना पड़ता है, जनरेटर ऑन करना पड़ता है, तो उसको कुट्टी काटिए, थोड़ा थोड़ा खाइए। फिर कुट्टी लाने के लिए भी जाना होगा ना, आप तो उगाते नहीं, तो आपको कहीं से दान में लाना होगा गाय के लिए, तो वो लाएंगे, वो काटेंगे। तो दिन का 10-12 घंटा अगर गाय में ही चला गया आधे लीटर दूध के लिए, तो क्या होगा? आपका पढ़ाई कब होगा? तो सोचा इससे अच्छा मैं क्या करता हूँ, इसको संभालने के लिए एक माता जी लेके आता हूँ। फिर माता जी आए, फिर वो शादी करके माता जी को लेके आया, तो फिर वो दूध का काम हो गया। पता चला माता जी फिर बच्चे हुए। तो चालू कहाँ से हुआ? आसक्ति, लंगोट के आसक्ति से कितना बड़ा संसार खड़ा हो गया। इसलिए साधु को जितना त्याग कर सकता है उतना करते रहना चाहिए, कुछ भी नहीं रखना चाहिए। अंत में तो ये सब भी छीना जाएगा, तो प्रैक्टिस कर लो छोड़ देने का। साधु को बहुत अलर्ट होना चाहिए। तो यहाँ कहा जा रहा है तद विद्धि प्रणिपातेन। तो कैसे जाना चाहिए गुरु के पास? देखो, गुरु के पास जाने को कहा है। अरे आप नॉर्मल केमिस्ट्री, फिजिक्स, साइंस नहीं पढ़ सकते, तो ये तो आध्यात्मिक साइंस है, ये कैसे समझ लीजिएगा? हाँ, कैसे समझिएगा? नहीं समझ पाइएगा, वो दिखता ही नहीं है। सब अनुभव थोड़ा थोड़ा होता है, लेकिन समझता नहीं। जैसे परमात्मा का अनुभव सबको होता है, कैसे होता है बताइए? परमात्मा का अनुभव सबको होता है, बताइए कैसे? जब गलत काम करते हाथ थरथराता है। और एक अनुभव आपको बताता हूँ, जैसे आपने डिसाइड किया ना कल मुझे कहीं जाना है, जैसे मेरे को सुबह कभी फ्लाइट होता है, अर्जेंट ट्रेन होता है, टाइम पे उठना है, तो किसी भी हालत में 3 बजे उठना है, नहीं तो छूट जाएगा। किसी भी हालत में 3 बजे उठना है। और मैंने कितने बार देखा, टाइम करके आँख खुलते और देखा 3 बजे, जबकि अलार्म नहीं लगा है। अब अभी अनुभव करिएगा, हमने कुछ तो सोचा। जैसे कल ना मैं लेक्चर दे रहा था ईशोपनिषद का, बहुत भूख लग रहा था मुझे। मैं बोला क्या आज तो सब्जी एकादशी है, कुछ आलू का चिप्स टाइप मिल जाता, मन में सोचा। अब मेरे टेबल पे डब्लू के घर से चिप्स आया था, मैं बोला अरे तो इसका मतलब कौन ये सुना? मैं तो बोला नहीं किसी को। तो भगवान जो है हमारे हृदय में रह के सब हमारा काम जो है जरूरी वो हमको हेल्प करते हैं, हमेशा गाइड करते हैं हमें परमात्मा। और इसका अनुभव सबको होता है, लेकिन ये समझाए कौन ये परमात्मा है, उसके लिए कौन चाहिए? कोई भी ज्ञान लेना तो गुरु चाहिए। आपको हवाई जहाज उड़ाना है, आप बोले नहीं हम 100 करोड़ देते हैं हमको, अच्छा हवाई जहाज दीजिए। आप चाहे एरोस्टेस खरीद लीजिएगा, एक तो एरोप्लेन खरीद लीजिएगा, आप पायलट का कपड़ा भी खरीद लीजिएगा, और वो सारा बटन क्या समझिएगा, रनवे भी बना लीजिएगा, लेकिन बटन कौन सा दबाना है तो उड़ता है, कौन से नीचे आता है, हाँ पता चल। जो नया नया गाड़ी सीखता है देखा उसका कैसा होता है, नए व्यक्ति का पहचान है। जब भी कोई नया व्यक्ति बोलता है ना प्रभु जी हम गाड़ी ले जाएं, मेरे को 20,000 का खर्चा दिखता है। मुझे समझ में आता है ये बहुत इसकी मजा लेगा और ठोक के आएगा। तो आपको नॉर्मल चीज सीखने के लिए भी गुरु चाहिए। तो ये तो ऐसा ज्ञान है जिसको साक्षात्कार के बिना समझा भी नहीं जा सकता, ये तो बुद्धि वाला ज्ञान भी नहीं है। तो यहाँ कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति के पास आपको कैसे जाना चाहिए? तद विद्धि प्रणिपातेन। क्या करना चाहिए जाते ही? मतलब दंडवत। क्या करना चाहिए? तो अगर आप वो संबंध रखिएगा तो डाउन आएगा। हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज जाता है ना, आप अपने आप को हाई कर दीजिएगा, अब गुरु जी को बोलेगा हाँ पढ़ाई है, तो वो कितना भी बेस्ट डेटा दे देगा तुम्हारे दिमाग में नहीं जाएगा, तुम कृपा के प्राप्ति नहीं कर पाओगे। अभी मैं जब संस्कृत सीखने गया था बनारस में, तो जो मेरा टीचर जिससे सीख रहा था PhD कर रहे थे, वो 21 साल के थे, हमारी तभी 30 साल का था। रोज जाके पाँव छू लेता था। बोलते नहीं आप उम्र में बड़े हैं और आप क्या बोलते हो, बोला रहे वो सब छोड़, संस्कृत नहीं समझ में आया तो मेरा उम्र का क्या लेके करूँगा मैं। बोले तू प्रणिपात करने दे अभी, गुरुदेव बैठिए। कहीं बाजार में मिला तो पाँव छूता, अभी भी मिलता तो पाँव छूता। तो बोलते नहीं प्रभु जी कैसा लग रहा है। बोले भाई सीखा है, गुरु का स्थान आपने जीवन में लिया है तो मुझे सम्मान करना ही पड़ेगा, अन्यथा गुरुद्रोह लगेगा तो सारा ज्ञान तो वैसे ढूस हो जाएगा। जैसा कर्ण ने क्या किया,
परशुराम को झूठ बोल के ज्ञान लिया, परशुराम को समझ में आ गया ये झूठ बोला है, तो क्या बोला, जा एन मौके पे तेरा पत्ता कट होगा। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं पीछे से ज्ञान ले लूंगा, ऐसा नहीं होता है। क्या करना पड़ता है, प्रणिपात करना होता है, प्रणिपातेन परिप्रश्नेन, और क्या करना चाहिए, जिज्ञासा करना चाहिए। कैसे जिज्ञासा, विनीत रूप से, और आध्यात्मिक जिज्ञासा। ये नहीं प्रभु जी गुरु जी बताए तो, हमने सुना है कि अच्छा बताइए तो मेरे सर पे कितने बाल हैं। कुछ लोग गुरु की लेने में लगे रहते, बताइए तो गुरु जी, देखा तुम्हारी गुरु जी को कुछ नहीं आता। कभी कभी होता है कोई नया आदमी लेके जाता है, चलो चलो गुरु जी से, उनको बहुत ज्ञान है, सब आता है उनको। तो कोई डिवोटी लेके आता है नए बंदे को, तो पहले ही देखता है, उनको पता ही नहीं, वो पहले ही उसका चालू हो जाता है। तो भाव क्या होना चाहिए, परिप्रश्नेन, प्रेम से। परि यानी जो आत्मा के और परमात्मा के संबंध में ज्ञान है वो बताना चाहिए। जैसे ऐसे शास्त्रों में कहा गया कि गुरु शिष्य के बारे में सब जानता है, तो क्या जानता है, आज क्या खाया, आज क्या पिया, ये जानता है नहीं। वो चेहरा देख के बोल देगा ये किस स्थिति में अभी जी रहा है, यानी किस आध्यात्मिक स्थिति में अभी ये है, वो देख लेगा। नहीं भी देखेगा क्योंकि भगवान परमात्मा है, वो शिष्य के बारे में भगवान बता देते हैं अंदर। इसलिए गुरु से कभी भी धोखा नहीं करना, जो है आप एज इट इज जाके बोलिए। जैसे डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो एज इट इज बोलते हैं कि मुझे यहाँ दर्द है, यहाँ दर्द है, ये दर्द है, वो दर्द है, तो उस हिसाब से दवाई देगा। आपको सर में दर्द हो रहा है, आप हाथ दे दीजिएगा तो कैसे होगा, प्लास्टर लगा दिया दर्द वैसे नहीं होना चाहिए। परिप्रश्नेन सेवया, गुरु के आश्रम में लकड़ी उठाना चाहिए, चूल्हे में खाना बनाना चाहिए, सेवा करना चाहिए, आंगन निपोतना चाहिए, मंदिर की सेवाएं करनी चाहिए, शर्म नहीं आना चाहिए। ओह गुरु जैसा मुझे भी ज्ञान है, अब आई नो बेटर इंग्लिश देन माय गुरु जी, आई नो बेटर संस्कृत, ओह गीता आई नो। तो फिर ऐसा करेगा तो क्या होगा, तो फिर उधर क्लास में नहीं बैठना चाहिए, वो टाइम वेस्ट आपके लिए। परिप्रश्नेन सेवया, सेवा करना चाहिए, सेवा करेगा पूरा कृपा आपके ऊपर आ जाएगा। एक बार क्या हुआ था, ये सच्ची घटना है, गिरिराज मिष्ठान भंडार है आपका गोवर्धन में। गोवर्धन जाइएगा तो परिक्रमा मार्ग जहाँ चालू होता है दंडोती परिक्रमा का, वहाँ गिरिराज मिष्ठान भंडार है। तो वहाँ का जो सोन पापड़ी है वर्ल्ड फेमस है, मतलब ऐसा रखा अंदर, और नॉर्मल खाने में इधर उधर कड़ा हो जाता है, दबाना पड़ता है, वो डालते ही पिघल जाता है, इतना पावरफुल है। तो हमारे गुरु महाराज को बहुत पसंद आया, तो उन्होंने किसी को बोला कि जाके सीखे, हम लोग हमारे राधा गोपीनाथ जी के लिए भोग लगाएंगे इतना अच्छा सोन पापड़ी। तो एक शिष्य था, वो गया, जिसको ऑफिशियली मैनेजर ने भेजा। मैनेजर का हमेशा डिसीजन जो है इस मामले में गलत होता है। वो भेजा, वो गया, बोलते हाँ मेरे को भेजा है सीखने के लिए। तो जो कुक था ना बोला हाँ, उसको ना ये ले बर्तन मांज, ये ले वो कर। वो सटक गया 2 दिन बाद, बोले मैं क्या मांजने के लिए आया हूँ, मैं सीखने के लिए आया हूँ। तो वो सिखाए नहीं, तो फ्रस्ट्रेट होकर चला गया। महाराज का गया, महाराज वो लोग बहुत घमंडी है, नहीं सिखाते हैं। महाराज बोले घमंडी छोड़, तुझे सीखना नहीं आता है। दूसरे को भेजा जो बहुत हम्बल ड्यूटी था, बहुत ही सिंपल था। वो गया, उसने उसको ही बर्तन पे लगाया, पूरा महीना वो सारा गिरिराज मिष्ठान भंडार का बर्तन धो लिया। बर्तन धोने के बाद उसको बहुत वो हुआ कि ये बेचारा सच में सीखा। तो इधर बोले सुन, ये ऐसा बनता है, उसका असली रेसिपी जो होता है, जो जो उसमें जितना पाक होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सब सिखाया, जो किसी और को पता भी नहीं। बोले मैं तुझे इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि तुझे तेरे गुरु पे निष्ठा है, और तेरी गुरु निष्ठा ने मेरा ये दिल जीत लिया। तो जब आपको अपने गुरु पे निष्ठा होगी तो ये तो जीव का दिल पिघल गया, वो तो कौन है, भगवान है। अगर आपको गुरु के वाणी से नहीं भी समझा, गलती से लेक्चर सुना, नोट्स बनाए, फिर भी नहीं समझा, लेकिन आप प्रामाणिक रूप से बैठे हैं, 9:30 बजे काला चेहरा देखते हैं ऑनलाइन, और प्रामाणिक रूप से समझ करते हैं, तो अंदर से कौन है आपके हृदय में, परमात्मा है। वो आपको अंदर से ज्ञान दे देंगे। कभी कभी आप देखिए सामने वाला बोलता कुछ है, नीचे वाला समझ के कुछ और ही भक्ति बन जाता है। कोई बोलता है कि ये जीवन नश्वर है, आह प्रभु सही बोला, उसको अलग ही एंगल में चले जाता है। बोला क्या, वो कुछ और बोल रहा है, नश्वर है इसलिए आप लोग क्यों कुछ और बोलने वाले। नश्वर सुन के ये क्या हो जाता है, ऐसा होता है। कभी कभी बोलने वाला हो सकता है उतना डीप में नहीं बोल रहा, लेकिन परमात्मा ये आपको देते हैं। इसलिए 10वें अध्याय का 11वां श्लोक खोलिए। 10वें अध्याय का 11वां श्लोक के लिए ये भगवान का, कह सकते कि भगवान के दया का लास्ट, मतलब हाईएस्ट पॉइंट है। 10वें अध्याय का 11वां श्लोक, ऑनलाइन वाले भी खोलिए। मैं भले आपको नहीं देख सकता हूं, लेकिन
परमात्मा आपके हृदय में भी है। तो सामने आते ही मुझे याद आ जाएगा। जोर से बोलिए सब लोग। अर्थ पढ़िए। मैं उन विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदयों में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जन अंधकार को दूर करता हूँ। मैं क्या करता हूँ? मैं उनके हृदय में जाके अज्ञान दूर कर देता हूँ। जो लोग प्रपद तात्पर्य में लिखते हैं, जो लोग पढ़ भी नहीं पाते, लिख नहीं पाते, परंतु बहुत प्रामाणिक है, तो भी मैं उनके हृदय में परमात्मा रूपी उनको सारा ज्ञान दे देता हूँ। क्योंकि वेदों का अंत है साक्षात्कार। वेदों का अंत क्या है? तो वेद को रट के तो कोई फायदा नहीं है, उसकी अनुभूति ना हो तो कोई फायदा। वो अनुभूति भगवान अंदर से उसको दे देते हैं। इसका उदाहरण पिंगला है, इसका उदाहरण अवंती ब्राह्मण है, भागवत में खोजिएगा। अवंती ब्राह्मण तो बस बिजनेस कर रहा था, उसको कुछ पता ही नहीं, लेकिन जब उसको एनलाइटन हो गया तो भगवान बोले मैं उसके अंदर हृदय में सब बता दिया। ठीक है, वो आया क्या? भेज देना। अरे चलिए, तो ये बताया गया है कि इस प्रकार से हमें वो करना चाहिए। तो वेदांत सूत्र में कहा गया है कि आत्मज्ञान और परमात्मा ज्ञान होना बहुत जरूरी है। उसके बारे में वेदांत सूत्र 1:3-20 यानी प्रथम पद के तीसरे अध्याय के 20वें श्लोक में लिखा है, अन्यार्थश्च परामर्शः, द रेफरेंस हैज नॉट डिफरेंट मीनिंग अदर देन जीवा। मतलब तद जो है वो सिर्फ जीव का बात नहीं कर रहा था, अभी तो परमात्मा का भी बात कर रहा है। और मुंडक उपनिषद में 1:2-12 में आता है, तद विज्ञानार्थम स गुरुम एवाभिगच्छेत्, कि अपने हाथ में लकड़ी लेके शिष्य जो है उसे गुरु के आश्रय में रहना चाहिए। 35 खोलिए। यद ज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडव येन भूतान्य शेषाणि द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर तुम पुनः कभी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होगे, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश स्वरूप हैं, अर्थात वे सब मेरे हैं। मई अपना कनेक्शन बता दिया। इनडायरेक्टली वो क्या कह रहे हो, परमात्मा कौन है? ठीक है, तो यहाँ पे वो कह रहे कि ऐसा करोगे तो आपको कोई भी संशय नहीं रहेगा। तो प्रभुपाद तात्पर्य में एक खंडन करते हैं। कई बार लोग कहते हैं कि भगवान जो है वो ऐतिहासिक व्यक्ति है। क्या है? ऐतिहासिक व्यक्ति है। वो ये मानते हैं कि भगवान ऐतिहासिक व्यक्ति है और वो भगवान नहीं है। कृष्ण कौन है? एक ऐतिहासिक व्यक्ति है। कुछ लोग वो कहते हैं कि अरे गोवर्धन उठाना, रासलीला, ये सब रूपात्मक है। मतलब यू नो इट इज जस्ट टू लाइक हम लोग हीरो को क्या करते हैं, हीरो को ऐसा बहुत फ्लाइंग किक मारता है, वो अकेला 100 गुंडों को मार देता है। साउथ इंडिया में वो विलन होते हैं सारे, वो मार ही खाते हैं, उनको पैसे ही मार खाने को मिलता है। तो ये ऐसा बोलते नहीं, तुम लोग का कृष्ण जो है ना वैसे इमेजिनरी हिस्टोरिकल है, उसी बनाया गया है। तो यहाँ पे वो क्लियर हो रहा है कि ही इज एब्सोल्यूट एज ब्रह्मन। वो कौन है? वो स्वयं है। यहाँ पे उनसे ही ये सब अभी जो कनेक्शन है वो बताया है परमात्मा का। दूसरा वो क्या कहते हैं लोग कि कृष्णा लूजेस हिज ओन सेपरेट एग्जिस्टेंस इन मेनी एक्सपांशंस। भगवान वो मानते हैं कि वो परम है, परंतु बहुत ज्यादा विस्तार कर लिए हैं, तो अब वो स्वयं खत्म हो गए हैं। तो ये एक दूसरे के टाइम पास लोग हैं। हाँ, मैं जब कॉलेज में था तो मेरा एक फ्रेंड था, बोलता अरे कैसे भगवान यहाँ आ सकते हैं? वो तो हमारे हृदय में, वो तो कण कण में है, यहाँ आने का क्या, तो पहले से है। वो है तब ये चल रहा है। आपको मालूम है मौत कैसे होता है? देखो कल मैंने आपको बताया ना 5 पंचकोश बताया, याद है? पंचकोश छोड़ो, अभी छोटा सा करते। ये आत्मा है, ये मन बुद्धि अहंकार है, ये शरीर है, और अंदर में कौन है? हम मृत्यु मतलब क्या समझते हैं? आत्मा का शरीर से बाहर निकलना। आत्मा का शरीर से बाहर निकलने से मृत्यु होता है। चलिए फटाफट बताइए, टाइम नहीं मेरे पास, दिमाग फास्ट लगाइए, बताइए। बस आत्मा निकलने से हो गया। क्या क्या निकलता है? और आपका कहना है कि 1 2 3 निकलने से मृत्यु होता है। गलत।
वो प्राइमरी अंडरस्टैंडिंग है कि 2 - 3 होता नहीं। लेकिन जब आप PhD करते तो मालूम है 2 - 3 = -1। बताइए किसका समय खत्म होता है? मृत्यु आना मतलब किसी का समय खत्म होगा तब ना मृत्यु होगा। तो समय किसका खत्म होता है? जवान शरीर थोड़ी खत्म होता है। किसका प्रारब्ध है? जीव का। तो टाइमर किसका लगा हुआ था? टाइम बम कहाँ लगा हुआ था? जीव का। लेकिन उसको पता है कि अभी मेरा टाइम खत्म है, टक क्लास खत्म कर दो, ऐसा होता है? जब तुम लोग दिखाते प्रभु जी 5 मिनट हो गया, बंद करो। हाँ? तो इधर तुम बता भी सकते हैं, इसको कौन बताता है? परमात्मा क्यों बताएगा? एक्चुअली ना आत्मा निकलता है, ना मन निकलता है, ना शरीर गिरता है। टाइम किसको पता है? हाँ तो निकलता कौन है? ये निकले बोलते भाई तू अकेला जा रहा है, ये तो गिर रहा है सब बिल्डिंग। कौन सा बिल्डिंग? ये शरीर गिर रहा है प्रभु। बोले चलो चलो चलो। तो फिर जैसे हम लोग नहीं घर से निकालते तो जो छोटा मोटा कुछ लेके, हाँ कुछ लोग होटल में रहने जाते हैं ना, तो वहाँ फ्री में कुछ कुछ रखा रहता है, साबुन टिकिया ये वो भी लेके। लेकिन वैसे जीव जाते हैं तो अपना सूक्ष्म शरीर लेके जो बचा सकता है उसमें से गिरते हुए बिल्डिंग से भागता है। निकलता कौन है पहला? परमात्मा। बेटा इधर बात समझा? मृत्यु का डेफिनेशन समझा? यमदूत कैसे? यमदूत जो है वो टाइम आता है ना तो परमात्मा भेजते, बोला आ जा, उसको लेके जाता है। ये जो मैं समझा रहा हूँ ये टेक्निकल एस्पेक्ट है, इन द सेंस ये फिलोसॉफिकल वे ऑफ सीइंग। मतलब उसी को आप भूत आते वो आते हैं, वो निमित्त हो गए, वो टाइम के अंदर आ गए ना, वो हम टाइम के बाहर आके सोचे। ठीक है? तो हाँ? तो प्रभुपाद समझाते हैं कि ये जो बोगस आइडिया है कि भगवान क्या है, सब जगह गायब हो जाते हैं, नहीं। तो प्रभुपाद समझाते हैं वैदिक प्रिंसिपल है 1 - 1 = 2 और 1 + 1 = ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान पूर्ण है, ये प्रकृति पूर्ण है, भगवान से ये प्रकृति बाहर आती है, ये बाहर आने के बाद भी ये जो पूर्ण है वो वैसे का वैसा ही पूर्ण रहता है। समझा ना? ईश्वर आप लोगों ने सीखा ही होगा। समझ में आए? तो भगवान को कुछ नहीं होता, इनसे असंख्य आते रहेंगे, एको बहुश्याम, चांदों के उपनिषद में कहा गया। लेकिन भगवान को कुछ भी नहीं होगा। ये मटेरियल कंसेप्ट है कि जैसे अब मैं ये 2 बोर्ड हैं, एक को निकाल दूं तो कितना बचेगा? एक लाइन, एक तार पे, एक रस्सी पे 5 पंछी बैठे थे और मैंने यहाँ से वो मारा और एक को मार दिया, तो कितने बचे? 4। हाँ, 4 बचे कि सब उड़ गए? सब उड़ गए। नहीं, 4 बचे। 4 बचे, 1 मर गया। नहीं, 4 कैसे बचे? 4 उड़ गया, 1 नहीं, क्योंकि वो बहरे थे। मजाक कर रहा हूँ। मेरे मन की बात है लेकिन हमने बोली नहीं। ठीक है? तो यहाँ कहा गया है कि हम भगवान से सेपरेट है। ये फीलिंग क्यों आती है? क्योंकि बीच में क्या है? इल्यूजन है, भ्रम है। भ्रम खुला आप भगवान के साथ, भ्रम खुला और आप अभी भी। हमारा आइडिया क्या है कि हम यहां इस भौतिक जगत में, भगवान वहां है। लेकिन ईशोपनिषद में क्या कहा गया है? तद्देजति तन्नेजति तद्दूरे तदवंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः। भगवान दूर भी हैं, भगवान पास भी हैं। तू मेरे पास भी है। भगवान चलते भी हैं, भगवान नहीं भी चलते। अवतार लेते तो हमारे सामने चलते हैं और आध्यात्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं चलते। भगवान अंदर भी है, कहाँ? और बाहर भी है। तो एक्चुअली जो यहाँ अभी भ्रम से निकलेगा तो सब जगह आपको कौन दिखाई देगा? भगवान का वास आपको दिखाई देगा। तो मुक्ति की व्याख्या की गई है
मुक्तिर हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थितिः। लिबरेशन मीन्स टू अंडरस्टैंड वंस कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन। जब आपको अपने अस्तित्व का ज्ञान हो जाएगा कि आप कौन हैं, आत्मा है जो भगवान का नित्य जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास, आप भगवान के सेवक हैं, तो ये जो मोह माया में आपका काम चल रहा है आसक्ति से, तो आपका आसक्ति हट जाएगा। और जब तक इस संसार में है तो बस कार्य करते रहिए, अब फिर टप करके निकल जाइए। ठीक है, 36 को लिए। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं संतरिष्यसि। यदि तुम्हें समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझा जाए तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ होगे। क्यों? हर कोई संसार में स्ट्रगल कर रहा है, तो अगर तुम पापी से पापी भी हो जाओगे, लेकिन इस ज्ञान रूपी नाव को लेके चलोगे कि मैं किसका हूं, तो क्या हो जाएगा? तुम तर जाओगे। बात समझ रहे हो? तो यहां पे 2 शब्द हैं जिससे कुछ याद आना चाहिए आपको, अपि और चेद। अपि और चेद और कहां पे आया है? 9, 30 और 31 में क्या आया है? अपि चेद सुदुराचारो। अगर मेरा भक्त दुराचार भी करता है, सुदुराचार मतलब बेकार दुराचार भी करता है, तो भी उसे साधु ही समझो। अभी यहाँ आचार्य समझाते हैं अपि चेद का मतलब, अरे कोई शुद्ध भक्त ऐसा काम करेगा? नहीं करेगा। तो ये होता है लाइक अतिशयोक्ति, हाइपरबोल स्टेटमेंट बोलते हैं, हाइपरबोलिक स्टेटमेंट बोलते हैं इसको इंग्लिश में। मतलब जो नहीं होने वाला है वो आप बोल देते हो दिखाने के लिए कि इसकी महत्वता क्या है, मतलब ज्ञान की महत्वता क्या है। अगर तुम पापी से भी पापी हो, अरे जो ज्ञान में स्थित हो क्यों पापी करेगा, समझ रहे हो? लेकिन ये कहा गया अरे तुम इसकी महानता समझो कि कितना भी वो कर ले, अगर वो ज्ञान में है तो क्या हो जाएगा? बच जाएगा। इसलिए यहां पे क्या शब्द है? अपि चेद। ठीक है, 37 को लिए। हाँ, और यहाँ प्रभुपाद तात्पर्य में समझाते हैं कि जैसे कोई समुद्र में डूब रहा है तो उसको क्या होता है? कौन बचाता है? उसको कोई गोताखोर आके बचा लेता है। वैसे ही संसार में हम लोग डूबे तो हमको कौन बचाएगा? भगवान बचाएंगे। भाई गुरु हमको मार्गदर्शन बताते हैं और भगवान उठा के ले जाते हैं। कहाँ पे लिखा है? 12 पॉइंट खोलो तो श्लोक। तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम। तेषाम अहम समुद्धरता, कितना नंबर है? 6 की 8 है, देखिए तो 12 पॉइंट। तेषाम अहम समुद्धरता, मैं डिलीवर करता हूं, आई डिलीवर फ्रॉम यू फ्रॉम द ओशन ऑफ नेशंस। तो उद्धार कौन करता है? 7, 12.7। तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागर चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम। कितना भगवान दयालु है, देखो आ जाते हैं। गजेंद्र ने पुकारा, भगवान भागे आ गए। अजामिल ने सिर्फ नारायण बोल दिया जबकि उनको भी नहीं पुकारा था, तो भी अपने दूत भेज दिए। देखो नाम खुद उनको पुकारा होता तो भगवान आ जाते, लेकिन नाम लिया था तो नाम लिया था मतलब उनके लिए नाम नहीं लिया था, तो किसको भेज दिया? देख भाई अपना नाम कौन ले रहा, नाम में की देखो क्या महिमा है। द्रौपदी ने पुकारा तो करुणा कर द्रौपदी पुकारी, पट में लिपट गए वनवारी, निरख रहे नर नारी राधे श्याम। भागते हुए आए, ऐसा साड़ी का वो भेजा, दूसरा तो गिर गया। तो ये भगवान की महिमा है, तो भगवान खुद बचाते हैं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? इस संसार में निष्काम कर्म योग भगवान की सेवा में करते रहना चाहिए। आपको पता है कि ये मेरे से पार नहीं होगा, लेकिन कौन आपको लास्ट में आपकी वो कर देख के कौन हो जाएगा? भगवान खुश हो जाएंगे और आपको उठा ले जाएंगे। एक बार क्या होता है, एक टोप था, उस टोप में दही था। क्या था? तो मेंढक था छोटा, उसमें गलती से गिर गया। अब वो गिरा, वो हिला रहा है, देख रहा है तो हिल ही नहीं रहा है। अब कैसे निकले ना, दही में आप जहां भी डालो तो गाढ़ा दही होता है, कैसे निकलेगा? अब जंप भी नहीं मार सकते, जंप मारने के लिए थोड़ा प्लेटफॉर्म चाहिए ना, अब बन ही नहीं रहा है, करे तो करे क्या?
लेकिन वो बोला नहीं मरूंगा, लेकिन मैं ये ट्राई करते रहूंगा। वो हिलाते रहा, वो दूध दही का बन गया छाछ। फिर जब पानी ऊपर आ गया तो उसने क्या किया, तो ये संसार जो बहुत संघर्षशील है, ये आपके लिए एक प्लेटफॉर्म बन जाएगा। कब? जब आप अपने कर्तव्यों को करते हुए निष्काम भाव से भगवान की सेवा में लगते हुए पार हो जाओ। ठीक है, 37 खोलिए। ये तैधांसी सम्मिधो अग्निर्भि भस्मसात् कुरुते अर्जुन, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मात् कुरुते तथा। जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह है अर्जुन ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डालती है। जैसे क्या करता है अग्नि में, आप क्या डालते हो, लकड़ी डालते हो, तो क्या होता है उससे, हाँ राख बन जाता है। वैसे ही यहाँ पे ज्ञान की अग्नि में आपने जो भी करते हो उस क्या बन जाएगा, राख बन जाएगा। रिएक्शन ऑफ ऑल योर मटेरियल एक्टिविटीज विल बी बर्न टू एशेस। तो यहाँ पे अग्नि जो है उसको भगवान के बारे में और आपका जो संबंध है उसका प्योर नॉलेज को अग्नि माना गया है यहाँ। ठीक है, और इसमें एक चीज ये है कि पुण्य और पाप दोनों जल जाते हैं। जैसे आप सकाम करते हो ना, सकाम करते हो, कर्मकांड करते हो, ठीक है, निष्काम, और अभी ध्यान छोड़िए, भक्ति को डालते हैं। ठीक है, भक्त ध्यान है बीच में। अब क्या होता है, देखो कर्म से क्या होता है, कर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे फल मिलता है ना, ठीक है, आपने किया तो उसका फल आपने मांगा था, वो यहाँ आपने मांगा नहीं, आपके जो किया आपने वो प्रारब्ध से जो आना था वो यहाँ पे, यहाँ भी क्या आ गया, फल आ गया। लेकिन ये फल कहाँ से आया, प्रारब्ध से आया। ये क्योंकि आपने एक्स्ट्रा पेमेंट किया, आपने एक्स्ट्रा कार्य किया तो फल आ गया। निष्काम में क्या है, निष्काम में रिएक्शन नहीं आता। क्या नहीं आता है, फल तो नहीं आता है, तो पुण्य और पाप दोनों भी खत्म हो जाते। सिर्फ पाप ही नहीं चलता, अपितु तो जो आप लोग इतना उपास फिपास किया था कहाँ जाएगा, भक्ति का उपास नहीं, जो नॉर्मल उपास करते हैं ना मंगलवारी सोमवारी, तो निष्काम करते ये पुण्य हट जाता है और इधर प्रारब्ध बच जाता है। क्या बच जाता है, इसका क्या प्रमाण है कि दो कर्म होते हैं, प्रारब्ध और अप्रारब्ध। क्या होते हैं, अप्रारब्ध यानी आपका कोटा है बहुत सारा, बचा हुआ है ना बहुत सारे कर्मों का, तो ये जन्म के आपके एक छोटे कर्म का टुकड़ा निकाल के आपको दे दे योनि में, उतना आप सुख दुख भोगते हो, तो ये अप्रारब्ध है, ये प्रारब्ध है। प्रारब्ध अभी भोग रहे हो, खत्म होगा तो इस अप्रारब्ध से निकाल के आपको और भी योनि दे दिया जाएगा, और अभी जो भी किया है वो भी अप्रारब्ध में ऐड हो जाएगा। तो सवाल है कि जो आप निष्काम उस लेवल पे पहुंच जाओगे जब आप क्या कर रहे हो, भगवान की ज्ञान में कार्य करने लगते हो, तो क्या जलना लगता है, ज्ञान यज्ञ में ज्ञान योग, मतलब इसको आप ज्ञान योग भी डाल देते हैं, ज्ञान योग, तो क्या जलने लगता है, धीरे धीरे पुण्य और पाप यानी अप्रारब्ध आपका कट गया, कर्म विकर्म दोनों गया। अब क्या बचा, अकर्म बचा और प्रारब्ध बचा। अब ये प्रारब्ध नहीं जा रहा है, इसका प्रमाण क्या है, नहीं, आपका शरीर अभी भी है, प्रारब्ध खत्म हो जाएगा तो क्या होगा, तो आपका प्रारब्ध अभी भी बचा, अगर कोई निष्काम करता है तो इसे प्रूव होता है। दूसरा, लेकिन भक्ति में कहते हैं कि प्रारब्ध भी जो है वो खत्म हो जाता है। तब बोलोगे लेकिन प्रभु जी भक्तों का तो शरीर होता है, तो एक्चुअली वो जो शरीर है इसलिए दिव्य माना जाता है, उसका प्रारब्ध भगवान ने पीछे से हटा दिया है, परंतु अब उसे जो देते हैं ना, इसके बाद जो भी भगवान के साथ करते हैं वो कौन करता है, भगवान उसके साथ करते हैं। और ये शुद्ध भक्त का लेवल है। ये हमारे आंडू पांडू टाइप सिर्फ तिलक लगा लिया इसलिए इसमें मत जाइएगा, पता तिलक लगा, सैफरॉन पहन लिया, आज से मेरा प्रारब्ध गया ऐसे मत सोचिए।
ये शुद्ध भक्त की अवस्था है जहाँ ये भाव प्रेम की बात हो रही है। प्रेम स्टेज है ना, वो स्टेज क्या, प्रेम ही भक्त है, उसको सिवाय भगवान के कोई नहीं है। तो उसका क्या होता है फिर, उसका कोई प्रारब्ध नहीं बचता, उसके पास जो भी तथाकथित दिखने वाला सुख दुख आता भी हो किसकी इच्छा से आता है। जैसे प्रभुपाद जी का जो इतना नोट्स लिखा था वो उनके पत्नी ने रद्दी में फेंक दिया सिर्फ चाय के लिए। अब मुझे बताइए तो, देखा गया तो ये प्रारब्ध लग रहा है, लेकिन वो एक्चुअली भगवान की इच्छा थी ताकि वो संन्यास ले, ग्रंथों को लिखे, दुनिया में सबको प्रचार करे, इतना मंदिर बनाए तो हम जैसे बद्ध जीवों का उद्धार हो। वरना फिर क्या था, प्रभुपाद वृंदावन बैठ के जप करके निकल जाते। तो उनको इस्तेमाल किया, उनके गुरु का आदेश आया उठो संन्यास लो आगे बढ़ो। आज उन्होंने किया, किसका इच्छा था वो, भगवान का। लेकिन हमारा वैसे ना, लेकिन ये हो गया भगवान की तरफ से। भक्त शुद्ध भक्त होने पर भी क्या सोचता है कि नहीं तो मेरा क्या है, वैसे सोचता है वो, अपने आप को कम सोचता है, वो हमेशा अपने आप को इससे भी छोटा समझता है। तृणादपि सुनीचे ना सर्वरपि सहिष्णुना अमानी न मान देना कीर्तनीय सदा। वो सबको मान देता है, किसी मान की अपेक्षा नहीं रखता, और अपने आप को तृण से भी कम समझता है। लेकिन भगवान उसको सबसे ऊपर समझते हैं। ये भगवान का गणित ही अलग है। जो एकदम पीछे हो तो बोलता रही नहीं तू खास है ना। बात समझ में आया। तो यहाँ पे ये सब खत्म हो जाता है, ये इधर मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पे ऐसा कहा गया, ऑल्सो एक्शन इन प्रेजेंट लाइफ लाइक्स ड्रॉप्स ऑफ वाटर रोलिंग ऑफ द लोटस फीट। तो जो ये प्रारब्ध बचता भी है ना इस वाले ज्ञान यज्ञ में भी, तो ये ऐसी है जैसे कमल का दल होता है ना, जैसे कमल का पत्ता होता है, तो उसके ऊपर अगर बूंद हो पानी का तो कैसे वो गिर जाएगा इमीडिएटली, वैसे प्रारब्ध बहुत जल्दी ही खत्म हो जाएगा। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो वेदांत सूत्र में कहा गया है 4:1-13 में कहा गया है, तद अधिगम्य उत्तर पूर्वारध्योर अश्लेष विनाशौ तद व्यपादेशात्। वन अटेनिंग दिस देयर इज डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रीवियस सिंस एंड नॉन क्लिंजिंग ऑफ फ्यूचर सिंस। जो आगे यही श्लोक के पैरेलल में वेदांत सूत्र में आता है। ज्ञान डिस्ट्रॉयज अप्रारब्ध कर्मा, भक्ति डिस्ट्रॉयज ऑल। ठीक है, चलो 38 खोलो। न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रम इह विद्यते एक मिनट, इसमें 37 में बृहदारण्यक उपनिषद भी आता है 4:4-22, वो मुझे दिखा नहीं। उभे उभे वाइश एते तरति अमृतः सद्व असाधुनी। वन ओवरकम्स बोथ पायस एंड इम्पायस इंटरेक्शंस ऑफ वर्क। ये पाप और पुण्य दोनों हट जाते हैं। ठीक है। एक्चुअली बहुत लोगों को पता नहीं, आप बहुत लोगों ने आपका लेक्चर अटेंड किया होगा ना, फिर मैं एक छोटा डायग्राम बना तो कई लोग एनओडी अगर नहीं करे तो उनको पता होना चाहिए है क्या। देखिए ऐसा होता है कि इस संसार में हम आते हैं इग्नोरेंस के कारण, अविद्या। अविद्या है हमें, हम भगवान को छोड़ के आते हैं तो अविद्या है। अविद्या से क्या होता है, यहाँ क्या आता है, बीज है ना, हाँ। तो बीज को मैं से लिखता हूँ, जो पाप का बीज है वो आता है। फिर क्या होता है, नहीं कूट नहीं आएगा, ये तुमने डाला है। पाप आएगा, पाप दो भाग में। हाँ, पाप जो है यहाँ पे जो है आप पाप करते हो, सिंस करते हो, और ये यहाँ पे आके दो भाग में बढ़ जाता है। कौन सा, प्रारब्ध और अप्रारब्ध। अप्रारब्ध जो है यहाँ पे आता है ना, तो स्टॉक में जाता है, बराबर। या प्रारब्ध बाहर निकलेगा, प्रारब्ध आगे जाएगा और प्रारब्ध बाहर निकलेगा। हाँ, ये प्रारब्ध बाहर निकलेगा। हाँ। और प्रारब्ध के बाद ये आप जो भोग रहे हैं वो है। हाँ। और ये अप्रारब्ध यहाँ से, अप्रारब्ध वहाँ से भी और एक यहाँ से। एक कूट निकलेगा, कूट के रूप में वापिस वो बीज के रूप में जाएगा। पाप करने का बीज, ये साइकिल तैयार हो जाता है। तो जो अप्रारब्ध है वो इसके अंदर जाते रहेगा, और प्रारब्ध बाहर निकलेगा हर योनि में, एक एक योनि में। ठीक है। और आप जो पाप पुण्य करते हैं वो इसी के अंदर बनते जाएगा। लेकिन भक्ति करने से आप क्या करते हो, आप ये अविद्या पे ही घात कर देते हो, तो ये साइकिल। निष्काम कर्म योग करोगे तो क्या होगा, इस साइकिल पे घात करते हो। अब पूरा प्रेम होने का वो थोड़ा बचा रहता है, इसलिए भगवान छोड़ देते हैं शरीर को। ठीक है। इसके बीच में एक है ना, क्या है, अप्रारब्ध है, इसको अप्रारब्ध लिखते हैं ना यहाँ पे। अप्रारब्ध फिर प्रारब्ध फिर कूट फिर बीज। ठीक, मैं ही तेरे इसको डायग्राम दिया था, मैं खुद ही ठीक है। तो ऐसे मेरे को याद है, मैंने कुछ लोगों को शायद अटेंड नहीं किया वो, तो मालूम होना चाहिए। ठीक है, चलो 38 खोलिए।
न ही ज्ञानेन सदृशं पवित्रम यह विद्यते तत् स्वयं योग संसिद्धि कालेनात्मनि विन्दति। इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदात्त तथा शुद्ध नहीं है। ऐसा ज्ञान समस्त योग का परिपक्व फल है। जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है वो यथा समय अपने अंतर में इस ज्ञान का आस्वादन करता है। ठीक है, वो कहा गया है कि ये जो इस दुनिया में कुछ भी इतना दिव्य नहीं है जितना ये दिव्य ज्ञान है, और जो इसमें प्रवेश कर जाए, उस स्थिति में पहुंच जाए, वो क्या करेगा? आनंद में आत्मस्थित हो जाएगा। ठीक है, अब सवाल आता है कि ये हो गया ज्ञान योग, परंतु इसको ले कौन पाएगा? तब उसमें आता है 40वां खोलिए, 39वां खोलिए। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा परम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित है और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है, और इसे प्राप्त करते ही वह तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त होगा। तो यहाँ किसको मिलेगा? श्रद्धावान। श्रद्धावान जन है, श्रद्धावान जन है कि जो श्रद्धावान है उसके अंदर जाएगा, और जो श्रद्धा नहीं रखता उसको नहीं मिलेगा। वो अगले श्लोक में दिया है, खोलिए 40। अश्रद्धानश्च अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। हाँ, यहाँ पे 3 प्रकार के लोग कहे गए जो शास्त्रों को नहीं मानेंगे। कौन कौन? हाँ, पढ़िए। किंतु जो अज्ञानी तथा श्रद्धाविहीन व्यक्ति शास्त्रों में संदेह करते हैं वे भगवत भावनामृत नहीं प्राप्त करते, अपितु नीचे गिर जाते हैं। संशय आत्मा के लिए न तो इस लोक में नहीं परलोक में कोई सुख है। तो यहाँ पे क्या कहा गया है? 3 प्रकार के लोग हैं। कौन कौन? अज्ञानी, श्रद्धा अश्रद्धालु, कम श्रद्धा रखने वाले या नहीं रखने वाले, और संदेह करने वाले। तो ये ध्यान रखना, दूसरे लाइन में किसको भगवान ने ठोका है? संदेह करने वाले। अश्रद्धालु को आज नहीं कल श्रद्धा आ सकते। इसको नींद आ रहा है, खड़ा हो जाओ, 2 पांव में खड़ा हो जाओ। तो अश्रद्धालु जो है उसको आज नहीं कल श्रद्धा आ सकती है, और अज्ञानी को आज नहीं कल ज्ञान हो सकता है। तो हो सकता है वो अभी इस चीज को नहीं ले पा रहा है, आज नहीं कल ले सकता है अगर उसे भक्ति करो। लेकिन जो संदेह है, ऐसा कहते हैं जो शंका का कोई निराकरण नहीं है। कोई शंका करने लग जाए तो उसका अंत ही नहीं, वो चालू ही रहेगा। ने आपने ये किया ना, हाँ तो आपने वैसा किया, हाँ चालू, उसका जिंदगी भर चालू रहता है शंका लेना। तो इसलिए जो शास्त्रों पे शंका ही कर दे, कई बार लोग मुझे व्हाट्सएप पे सवाल पूछते हैं, फिर ऐसा कैसे लिख दिया? मुझे इतना गुस्सा आता है ना, जवाब देने में ही गुस्सा आता है। शास्त्रों में क्या लिखा, पहले ये सोचो प्रभु शास्त्रों में लिखा है तो इसको कैसे समझा जाए? सवाल कैसे होना चाहिए? प्रभु शास्त्रों में ऐसा लिखा है तो इसको कैसे समझ सकते हैं, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आया। ये ठीक है, ऐसे कैसे लिख दिया? तू क्या व्यासदेव से बड़ा हो गया जज करने के लिए? आजकल क्या मॉडर्न एजुकेशन में यू ऑल कैन जज, आता कुछ नहीं, जज सब बन गए। न शास्त्र जानते हैं, न वांग्मय जानते हैं, न उपनिषद जानते हैं, न पुराण जानते हैं, लेकिन डाउट करना चले जानते हैं। जैसे कि ये बहुत बड़े ब्रेनी है, मेरे को तो सही में 9 नंबर का चप्पल इनको मारना। और फिर क्या कहा गया है? फॉर द डाउटिंग सोल देयर इज नाइदर हैप्पीनेस इन दिस वर्ल्ड नॉर द नेक्स्ट। नहीं इस दुनिया में वो सुखी रह पाएगा ना अगले परलोक में। परलोक मतलब अगला जीवन में भी वो घटिया ही रहेगा, उसको परलोक क्या मिलेगा? ठीक है, 41 खोलिए। योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संचिन्न संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है और जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके हैं, वही वास्तव में आत्मपरायण है। हे धनंजय, वह कर्मों के बंधन से नहीं बंधता। जैसे ये समझ में आ जाए कि मैं आत्मा हूँ, ये शरीर केवल निमित्त है और इसे मुझे इस्तेमाल करते हुए भगवान की तरफ अपनी चेतना को लगा के मुक्त होना है, वैसे आत्मा को, वैसे जीव को भगवान के वाणी पे, वैदिक शास्त्रों पे, प्रमाणों पे विश्वास होता है, और फिर क्या होगा? वो मुक्त हो जाएगा। ठीक है, अब 42वां कहा गया है, तस्मात् अज्ञानम असंभूतम
हृदस्थं ज्ञानसिनात्मनः चित्त्वैनं संशयं योगम अतिष्ठोष्ठे अति उत्तोतिष्ठ भारत। अतएव तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। हे भारत, भरतवंशी, तुम योग से समन्वित होकर खड़े हो और युद्ध करो। क्या करो? युद्ध करो। लास्ट में भगवान ने क्या किया? अपना जूस पिला दिया। समझ में आया? चौथा अध्याय क्लियर? कोई सवाल नहीं है? आइए पांचवें में प्रवेश करते हैं। हाँ, चौथे से पांचवें में जाने से पहले 2 मिनट के लिए कीर्तन करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। प्रभुपदा 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 प्रभुपदा, जय प्रभुपदा प्रभुपदा प्रभुपदा, जय प्रभुपदा। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल।
तो अभी हम सब 5वें अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं और 5वें अध्याय का ब्रेकअप यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं। तो 5वें अध्याय के कितने भाग हैं? 4। पहला भाग है 1 से 6 श्लोक है, जिसमें कहा गया है कि कर्म योग और ज्ञान योग क्या, कर्म योग और कर्म संन्यास क्या है? एक है, एक समान है, परंतु आसान कौन सा है? कर्मयोग आसान है। ठीक है। दूसरा भाग जो है 7 से 12 है, उसमें क्या कहा गया है? कर्मयोग करो, क्या कर्मयोग कैसे की जाए, कि कर्मयोग कैसे करना है उसकी विधि कहाँ बताई है? 7 से 12 13 से 16 में क्या बताया है? आत्मा परमात्मा प्रकृति का संबंध, इन तीनों का जो ज्ञान का भाग है उधर खुलेगा। और 17 से 29 में क्या बताया है? चेतना को परमात्मा में लगाकर मुक्ति। ये 4 भाग हैं। तो आइए हम लोग पहले वाले भाग में प्रवेश करते हैं। इस अध्याय में कितने श्लोक हैं? 29। और इसको हम लोग अभी लेक्चर रहेगा और शाम को 3 से 5 भी लेक्चर होगा। ऑनलाइन डिवोटीज इसको नोट करें, आज शाम को 3 से 5 भी लेक्चर होगा। गीता क्लास, जो मेरा गीता का क्लास है, अभी जो 5th चैप्टर हम चालू करेंगे, इसकी कंटिन्यूटी आज शाम को 3 से 5 भी चालू रहेगी। तो सभी भक्तों से, श्रोतागण से निवेदन है कि 3 से 5 भी आके प्रवचन का लाभ लें। हाँ, महाप्रसाद भंडारा की व्यवस्था की गई है। तो 3 से 5 होगा, तो नहीं तो हम क्या है ना, आगे बढ़ नहीं पाएंगे। हमको 6ठा अध्याय तक खत्म करना चाहिए था अभी तक, परंतु हम थोड़े पीछे हैं। कोई दिक्कत नहीं, हम लोग भागेंगे नहीं, परंतु समय दे देंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। सिर्फ आज का एक एक्स्ट्रा क्लास कर लेंगे तो हमें थोड़ा सा स्पीड मिल जाएगा। ठीक है, हरे कृष्णा। तो चलिए 5वें अध्याय में प्रवेश करिए। अब एक याद रखिए, भगवान ने 4थे अध्याय में क्या समझाया कि ज्ञान में सब भस्म हो जाता है। तो तुम ज्ञान रहो तो तुम्हें कोई कर्म करने का जरूरत नहीं है। अभी ये अर्जुन है, मैं कंफ्यूज है। अभी तो बोला युद्ध करो, फिर बोलते हो सब चले जाता है, फिर लास्ट वाले में क्या बोला? उत्तिष्ठ भारत, लड़। बोलते तू देता बोलता कुछ है, करवाता कुछ है, हमको बस बताओ प्रभु ये क्या है। देखो, भक्तों से में सखा चेती। अर्जुन को डाउट, भगवान पे डाउट नहीं है, लेकिन उनको समझ नहीं रहा है, इसका प्रॉब्लम है। तो अपने प्रश्न को परिप्रश्न है ना, सेव या परिप्रश्न कर रहे, डाल रहे परिप्रश्न को, अपने प्रश्न को गुरु के सामने रख रहे हैं। तो पहला श्लोक ही जो है वो प्रश्न है 5वें अध्याय का। और आपको तो मालूम है, भगवान एक श्लोक में सवाल पूछने देते हैं और 40-50 श्लोक का जवाब देते हैं। इसलिए आप लोगों ने एक ही बार कोर्स रजिस्टर्ड किया एक क्लिक में, और हमने आपको लगातार सुना रहे। हरे कृष्णा। चलिए 5वें अध्याय में प्रवेश करिए। पांचवें अध्याय का पहला श्लोक। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संशसि यच्छ्रेयैतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। क्या आप अब कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताइए कि इन दोनों में कौन अधिक लाभप्रद है? बस प्लीज थोड़ा कंफ्यूजन दूर कर दीजिए। तो ध्यान से देखो कौन से श्लोकों से अर्जुन को प्रॉब्लम हुआ। ठीक है, इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हो। तो जो दूसरा अध्याय था उसमें भगवान ने क्या ज्ञान दिया? आत्मा का साक्षात्कार दिया। कहा कि आत्मा का साक्षात्कार जो है वो आपको इस भवबंधन से मुक्त करा देगा, और उसके लिए बुद्धि योग का पालन करना जरूरी है। स्पेशली निष्काम कर्म योग करोगे तभी ऊपर जा पाओगे, वरना सिर्फ यहाँ नीचे से लेके सीधा ऊपर के लैडर में नहीं पहुंच सकते। आपको धीरे धीरे अपनी चेतना को उठाना होगा। तो यहाँ पे फिर तीसरा अध्याय में क्या कहा कि कोई भी कार्य करने, नो एक्शंस फॉर पर्सन हु अटेंड आत्मा रियलाइजेशन। 3.17 में उन्होंने क्या कहा कि जो एक बार साक्षात्कारी हो जाए उसे कोई कार्य करने का जरूरत नहीं है। और फिर चौथे अध्याय में आपने कहा 4:33 में सर्वकर्माखिलम पार्थ परिसमाप्यते, सारे कार्य समाप्त हो जाते हैं उसके लिए जिसको ज्ञान हो जाए।
और 4:42 में आप कहते हो तस्मात् अज्ञान संभूतम, परफॉर्म निष्काम कर्म योग, उठो लड़ो। कंफ्यूज हो रहा है प्रभु। तो यहाँ विरोधाभास है। ज्ञान कह रहा है कि आप सारे कार्यों को रोक के, है ना, इंद्रियों के सारे कार्यों को रोक दो, और कर्म कहता है आप सारे इंद्रियों को सेवा में लगाओ। तो तुम दोनों में मुझे फंसा दिए हो, तो बताओ। और एक आचार्य बोलते हैं, जैसे 4:41 में भगवान ने क्या कहा, लास्ट के 2 श्लोकों में 4:41 में कहा योग संन्यस्त कर्माणम। भगवान ने खुद ये शब्द डाल दिया ताकि ये पूछे। तो कह रहे रिनाउंसिंग कर्म बाय ज्ञाना, कर्म को आप ज्ञान से त्याग सकते हो। समझ में आ गया तो? हाँ। और फिर 4:42 में आप कहते हो योगम अति उत्तिष्ठ भारत, टेक टू कर्म योगा, चलो उठो लड़ो। तो आप ये दोनों डायलॉग मुझे 41 में और 42 में ही कंफ्यूजन डाल दिए। प्रभु कृपया करके बताइए। हाँ, जैसे आप ऐसे नहीं बोल सकते कि कुछ रुका हुआ है और चल भी रहा है। आप ऐसे कभी नहीं कह सकते कि रात और रात है दिन है। जैसे कुछ पॉलिटिशियन लीडर कहते हैं ना, आई वोक अप इन द नाइट, आई वोक अप इन द मॉर्निंग, है ना, वैसा आप नहीं बोल सकते। तो ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते। तो प्रभु कृपा करके मुझे थोड़ा सा मार्गदर्शन करिए। चलिए दूसरा श्लोक खोलिए। बाहर क्या है जो सब ताक रहे हो? श्री भगवान उवाच संन्यास कर्मयोगश्च निःश्रेयस कराभुवौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। श्री भगवान ने उत्तर दिया, मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्तिमय कर्म कर्मयोग दोनों ही उत्तम है, किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। तो भगवान कह रहे हैं कर्म संन्यास से कर्मयोग श्रेष्ठ है। अब मैं इसको पूछ दूं? हाँ, 1 मिनट आया है वो सबको व्हाट्सएप ग्रुप में आए हुए हैं। मंथन में डाल दो इसको आगे, है ना? तो ऐड नहीं है क्या? लेकिन उसको नहीं लिखते। तो लिख लो, चेतना को परमात्मा में लगाकर मुक्ति। इतना समय क्या कर रहा था? सबसे फास्ट आदमी था। हरे कृष्ण। अब मैं येलो चॉक लाया था ना, क्या है इधर? मंदिर से लाया था मैं। पाप लगेगा? ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, लैडर पूरा नहीं बनाएंगे। अब जो ये 5वां अध्याय है, ये लैडर से ज्यादा कहाँ डील करता है मालूम है? दूसरा, तीसरा और चौथा अध्याय जो है वो नीचे के ऊपर से तक डील करता था। तो 5वां अध्याय जो है वो यहाँ से डील करेगा। निष्काम कर्मयोग। कहाँ से? निष्काम कर्मयोग से क्या होगा? किसकी बढ़ोतरी होगी? ज्ञान। तो स्वाभाविक है आपकी चेतना साक्षात्कार में चली जाएगी, है ना? इसको आप भक्ति योग कह सकते हो। जहां आप एकदम हाईएस्ट प्लेटफॉर्म पे चले जाओगे। सवाल है, आपकी ये स्थिति आई नहीं और यहाँ जो भी कर्म था उसका आप त्याग करने में चले हो, तो भगवान ने दूसरे, तीसरे और चौथे अध्याय में क्या समझाया हम लोगों को? कि तुम अपने, एक मोटा मोटी यही समझे कि तुम अपना काम करते हो तो क्या होगा? फिर तुम स्थिर रूप से कर सकते हो। और ज्ञान में उन्होंने इसका फायदा बताया कि अगर आप ज्ञान योग में स्थित हो और तो आप कार्य नहीं भी किए तो कोई कर्म आपको, ये भी भगवान ने बताया। तो अभी इधर सवाल आता है, उस स्थिति की जो बात हो रही है, जैसे ज्ञान योग में भी 2 ऑप्शन है ना। ज्ञान योग के 2 ऑप्शन क्या है कि आप ज्ञान हो रहा है फिर भी आप अपने कार्यों को उससे आपका और अच्छे से करिएगा तो क्या होगा? ज्ञान की बढ़ोतरी, साक्षात गाढ़ा होते जाएगा तो आपको और क्या होगा? और ज्ञान में वृद्धि होगी। तो ये आएगा तो क्या होगा? स्टेबिलिटी, आपका जो स्टेबिलिटी है वो क्या होगा? बढ़ते जाएगा। ये पहला राउंड में, ये दूसरा राउंड में, तीसरा राउंड में।
तो आप अगर अपने उसको करते जा रहे हो तो क्या होगा, स्टेबिलिटी, और उससे और क्या बढ़ेगा, ज्ञान बढ़ेगा, तो स्टेबिलिटी बढ़ेगा और इंद्रिय भी एंगेज रहेंगे। लेकिन अगर तुमने इस स्थिति की बात की है जहां तुम इसको छोड़ सकते हो, तो छोड़ सकते हो अगर तुम यहां पहुंच रहे हैं तो डायरेक्टली, जहां पे एकदम फिर कुछ टेंशन नहीं, डायरेक्टली भगवान संभालेंगे आपको। तो उधर एक रिस्क क्या है कि अगर तुम वहां का भक्ति में नहीं लगे तो शुष्क ज्ञान में तुम लग जाओगे, जो जनरली मायावादी लोग लग जाते हैं, सिर्फ ज्ञान को खोजने में, सिर्फ उपनिषद और ये पढ़ने में लगे रहते हैं और निष्क्रिय रहते हैं। तो उनको कंपैरिजन आने वाला है। तो ऐसे स्थिति में या तो निष्क्रिय होने के कारण तुम माया के प्रभाव में भी वापस जा सकते हो, बराबर, और नहीं तो तुम शुष्क अव्यक्तवादी बन जाओगे। क्या बन जाओगे, शुष्क, ऐसे शुष्क लिखता हूं, शुष्क, ड्राई, क्या बन जाओगे, ड्राई। तो ड्राई बनोगे तो क्या करोगे, जो नीचे का लैडर से भी नीचे था ना, जो सकाम है, क्या है, सकाम बोल सकते हो, या जो द्रव यज्ञ करते हैं ना, जो दान देने होने लगते, तो दूसरों के लिए जीना है, खुद के लिए तो अब जीना नहीं है, खुद का इच्छा तो चला गया, लेकिन अभी शुष्क है, तो आप क्या करोगे, वो द्रव यज्ञ या ड्राई सकाम कार्य में लग जाओगे। और माया में गए तो कहां गिरोगे, सीधा कर्मकांड के भी नीचे भोग योनि में लग जाओगे, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। तो ये वाला से डायरेक्ट ये ज्यादा रिस्की है, समझ रहे हो। तो इसलिए तुम क्या करो अर्जुन, क्या ज्यादा अच्छा है, ये हरा वाला हो गया, क्या हो गया, कर्म संन्यास, क्या हो गया, कर्म संन्यास, हरा वाला हो गया कर्म संन्यास। और लाल वाला हो गया, क्या हो गया, कर्मयोग, क्या हो गया, अगर आपकी कर्मयोग में सकामता भी है, मतलब यहां से आ भी रहे हो, तो धीरे धीरे ज्ञान बढ़ते जाएगा तो आप निष्काम लेवल तक आ जाओगे। सभी इसी को त्याग कर दिया तो फिर आप ज्ञान बढ़ने लगेगा। तो कहीं ज्ञान, कच्चा ज्ञान लेके उड़ी मार देगा, साक्षात्कार हुआ नहीं है। कभी कभी आदमी को थोड़ा ना फ्रस्ट्रेट हो जाता है घर में, जीवन में, तो परेशान हो जाता है, घर छोड़ के हम अब बाबा बनना चाहते हैं। मेरे को एक ने फोन किया, मैं अब जीवन में, मैं बोला तू इधर गलती से ही मत आना, क्योंकि यहाँ पे मैं बर्तन घिसवाता हूँ, गोबर उठवाता हूँ, सेवा करवाता हूँ, यहाँ मलाई खाने के लिए किसको रूम। मैं बोला आपकी क्या अपेक्षा है, बोले बस एक रूम मिल जाए, मैं अपना आराम से लीन हो जाऊँ। मैंने बोला भाई मैं तो फिर भी छोड़ दूंगा, मेरे जो बाकी ड्यूटी है बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। लीन होने का टाइम यहाँ पे है ही नहीं, बहुत ज्यादा थक गए तो आप दीवार को पीठ लगा के लीन हो सकते हैं, लेकिन आत्मा को कहीं लीन करने का समय यहाँ पे नहीं है। तो ये कच्चा है। तो भगवान कह रहे हैं अर्जुन को, अगले कितने 1 से 9 जो सेक्शन है अभी, उसमें क्या कर रहे हैं भगवान, क्या बता रहे हैं, 1 से 9 में क्या बता रहे हैं, 1 से 6 क्या अच्छा है, दोनों में क्या अच्छा है, कर्म 1 से 6 ना, सॉरी 1 से 6, सॉरी माफ करिए। कर्मयोग समान है परंतु कर्म संन्यास से आसान है। तो ये कह रहे हैं कि ये कर्म योग जो है, ये कर्म संन्यास जो है, यानी ये छोड़ने का बात जो कर रहे हैं, वो और कर्मयोग क्या है, सेम है, क्योंकि दोनों का लक्ष्य क्या जा रहा है, वही है, परंतु ये ज्यादा सेफ है। जैसे आप कभी कहीं रास्ते से जा रहे हो, तो मैंने देखा है कभी कभी गूगल मैप है ना, 2 रास्ते दिखाता है, एक हाईवे दिखाएगा, क्योंकि हाईवे थोड़ा बाहर से जाता है शहर के, तो 40-50 किलोमीटर एक्स्ट्रा रहेगा, लेकिन वो मस्त रहेगा, जूम, आपको कुछ होगा नहीं। एक वो दिखाएगा नजदीक है, लेकिन फिर वो रास्ता किटकुट काट कुट रहता है। तो हम लोग को कभी कभी रहते हैं शॉर्टकट है मारो, अब गाड़ी घुसाते हैं तो धड़ 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 धड़। एक बार हम लोग झंझारपुर जा रहे थे, क्यों याद है ना, सिबुल करुणावतारपुर, और कौन था, श्याम, लो बाबा श्याम उस गाड़ी में था, 145 किलो वो, और हमारा सबका 200-300 में लगे, और गाड़ी था वैगनर 30, वो एकदम मतलब पुराना मॉडल, 15-20 साल पहले वाला। और हम लोग ने क्या किया, गूगल को शॉर्टकट मार दिया। शॉर्टकट मार तो गाड़ी कहाँ से गया जानते हो, टूटा हुआ पुल से लेके गए, जो लकड़ी होता है ना, पुराना पुल होता था लकड़ी का, अगर उसमें थोड़ा भी टायर जाता तो सब नदी के अंदर, कोसी नदी में डूब जाते।
हम लोग भी इतने रिस्की वाले जोश यंग ब्लड घुस गए, बच गए कैसे? तो घर वाले तो कैसे आ गया, उधर अलाउड नहीं है, तो पता चला हम गए थे तो फाटक ही नहीं लगा हुआ था घुस गए। तो कभी कभी रिस्की होता है, बच के निकलना मुश्किल है, तो इसलिए सेफ साइड से चलिए। कहां से चलिए? आपको लग रहा है नहीं नहीं मैं तो फट करके डिवोटी बन जाऊंगा, थोड़ा ज्ञान आने पर ना आदमी खुश हो जाता है। जैसे नया कोई डिवोटी बनता है ना, प्रभु जी हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, ऐसा खुश जाता है। उसको देते हैं ये करो, हाँ शाम में तो बाप रे और करना होगा, बोला हाँ नया नया भक्त आता है, पहला क्या है? क्लेशाग्नि, हाँ वही है ना, पहले खुश हो जाता है, सारे पाप जल जाते हैं उसके, भक्ति में तो खुश जाता है, हरि बोल। ऐसा कहते हैं भक्ति में जो नया भक्त है और जो परमहंस है, ये दो ही हैं जिनको शुद्ध भक्ति का अनुभव होता है। बीच में जितने हैं ना, सेवा करने वाले, ये करने वाले, सब परेशान रहते। भक्ति में भी इतना आसान नहीं है, बहुत निर्णय लेने पड़ता है। यही एनओडी है, ये सेक्शन क्या है? भक्ति रसामृत सिंधु, यहां चालू होता है। आप समझ रहे हैं? आपको पीएचडी और फर्स्ट स्टैंडर्ड साथ में करवा रहे हैं। तो गीता जो बैकबोन है, तो ये जो नया आदमी आता है ना, ये उसको शुद्ध भक्ति का बड़ा मतलब, उसको लगता है जन्माष्टमी मुझे कृष्ण साक्षात मिले, वो रोता है भगवान को देखकर, वृंदावन जाता है, प्रभु मेरे तो प्रेसिडेंट बुलाते थोड़ा बर्तन मांजना है। ये तो किधर भी आपके बोर्ड पे लिखा नहीं था। गीता में तो नहीं बोलते भगवान बर्तन मांजने के लिए, तो तुझे मांजने में क्या शर्म है? तो तुम्हारा शर्म लाज लज्जा सब भगवान खोलेंगे। जैसे गोपियों के कपड़े चुरा लिए थे ना, तो हमारे जितने आवरण हमने उपाधियां लगाई है सब कवच निकालेंगे, हैं मेरे पास आ रहा है, भगवान निकालेंगे सब अनर्थ बाहर, और आपको एक्सपोज करेंगे, तब एकदम परमहंस हो जाइएगा। तो यही चीज का अनुभव यहाँ पे होगा। जैसे कोई नया योगी बनता है ना, ध्यान में लगाता है एकदम, तो एक्चुअली उसको कब लगता है योगी हो गया है? भले उसको फल मिले ना मिले, जब जटा महकने लगता है ना, जटा फटा एकदम कंगी से नहीं हो रहा है, आहा मतलब हम योगी बन गए। वैसे नया ड्यूटी होता है, नया धोती लेता है एकदम, वो जो नया धोती उसको स्टार्च होता है, वो पहनते हुए फ्रॉक की तरह होता है ऐसे, वो यहाँ से अंदर करता है, यहाँ निकलता है, यहाँ से अंदर करता है, यहाँ निकलता है। पहली बार चंदन लगाते ही एकदम सब ठंडा लगता है। कितनों को अनुभव है ऐसा पहली बार? क्योंकि चंदन लगाने की आदत है नहीं, लगाते ही हम उसको ऑलमोस्ट आत्मा को चंदन लगा दिया जैसे हो जाता है। और अब तो कभी भी ले लगा, ये ले लगा मारामारी कर रहे हो ना, तिलक लगा के जाओ। तो ये बीच वाला स्टेज अनर्थ निवृत्ति का बड़ा कठिन है। तो इसलिए डायरेक्ट इधर जम मत मारो, क्या करो, स्थैर्यता को बनाए रखो। यही आने वाले श्लोकों में भी भगवान बता रहे हैं। तो इसमें प्रभुपाद इसी में भागवत की पुष्टि करते हैं, जो ऋषभदेव कहते हैं 5वें स्कंद के 5वें अध्याय के 4 से लेके 6 श्लोक में, नूनम प्रमत्तः कुरुते विकर्मा यदिन्द्रिय प्रीतया आपृणोति न साधु मन्ये यतात्मनोऽयम् असन्नपि क्लेशद आसदेहः पराभवस्तव पराभवस्तावद् बोधजातो यावन्न जिज्ञासत आत्मतत्त्वम् यावत् क्रियास्तावत् इदं मनो वै कर्मात्मकं येन शरीरबन्धः एवं मनः कर्मवशं प्रयुक्ते अविद्ययात्मान् उपधीयमाने प्रीति न यावन्मयि वासुदेवे न मुच्यते देहयोगिन तावत्। तो इसका एक्चुअली इन सेंस बोल देता हूँ मैं आपको। वो ये क्या कह रहे हैं कि आप जो भी एक एनग्रॉस्ड इन सेंस ग्रेटिफिकेशन मीन्स ट्रांसमाइग्रेशन टू न्यू बॉडीज, अगर आप इस चीज़ों में लग जाओगे, इंद्र तृप्ति में लग जाओगे मनुष्य शरीर मिलने के बाद भी, तो इसका मतलब क्या होगा? आपको पुनर्जन्म लेते रहना पड़ेगा। इसलिए ये जो है ना वो डेंजरस है। कौन सा? तुम इतना तक चढ़ गए हो, सांप सीढ़ी खेले आप लोग तो कैसे रहता है? 99 पे 98 पे एक रहता है, कुछ ऐसा रहता है, 99 फोर करके नीचे ले आता है। तो ऊपर चढ़ने के बाद आप नीचे गिर सकते हो, इसलिए ये रिस्की है, जो यहाँ पे कहा गया है। ठीक है। और भक्ति रसामृत सिंधु में भी एक वो आता है, श्लोक आता है 1.2.258 में आता है,
प्रपंचिकतया बुद्ध्या हरि संबंधी वस्तुनः मुमुक्षु भी परित्यागो वैराग्यम फल्गु कथ्यते। रिनंसिएशन बाय पर्सन्स ईगर टू अचीव लिबरेशन ऑफ थिंग्स which are related to supreme personality, though they are material, is called incomplete renunciation. नकली वैराग्य, फल्गु वैराग्य क्या है? भगवान से संबंधित वस्तु सभी भगवान से हैं, ये नहीं जानने के कारण आप क्या करते हो? मतलब टोटल ज्ञान यहाँ का नहीं हुआ है भक्ति का, और ज्ञान हो गया है, साक्षात्कार बड़े लेवल तक हो गया, पूरा ज्ञान नहीं हो तो क्या होगा? आपको चांस है कि आप यहाँ पे इंद्र तृप्ति कर सकते हैं। तो युक्त वैराग्य क्या है? जब समझ जाते हो कि सभी भगवान के और आप उसमें एंगेज हो जाते हो तो फिर आप बच जाते हो। ठीक है, ओके। चलो अभी ये जो चीज मैंने आपको समझाया, यही अगले जो अभी ये लैडर समझा ना आपको, यही चीज भगवान श्लोकों में समझाने वाले हैं। तो इसमें कुछ ज्यादा एक्सप्लेनेशन टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो और आज तो आगे का क्लास नहीं है ना, तो मैं 1-2-3 मिनट आगे ले सकता हूँ। ठीक है, चलिए तीसरा श्लोक लीजिए। ज्ञेयः स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो हि महाबाहो सुखम बंधात् प्रमुच्यते। जो पुरुष न तो कर्म फलों से घृणा करता है और न कर्म फल की इच्छा करता है, वह नित्य सन्यासी जाना जाता है। हे महाबाहु अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भव बंधन को पार कर पूर्णतया मुक्त हो जाता है। तो असली सन्यासी कौन है? वो न घृणा करता है ना, हाँ, वो क्या करता है? नाइदर हेट्स एंड फ्रूट्स। हाँ, वो असली वैरागी है। तो वैरागी का मतलब ये नहीं कि घर छोड़ दिया तो वैरागी है, क्या? ये गलत धारणा है। क्या गलत धारणा है? घर छोड़ दिया तो मैं वैरागी हो गया। एक्चुअली जिसको वैरागी आ गया वो घर में नहीं रह सकता। बात समझिए। जैसे अभी कितना डायग्राम बनाऊं, ये कपड़ा क्यों है? ये कपड़े का आकार किसकी तरह है? मेरे शरीर की तरह। मेरे शरीर की तरह, छोटे बच्चों की नहीं, ये मेरे शरीर की तरह है। तो इसको पहले इसको सिया गया या मैं बना? फिर ये। तो वैसे ही लाल कपड़ा संन्यास स्थिति के बाद लेना चाहिए कि पहले लाल कपड़ा पहनना चाहिए फिर स्थिति आने आएगा? तो स्थिति कहाँ आएगी? आप पहले गृहस्थ में रहिए या घरदार में, संसार में रहिएगा, तब ना लोगों में रहिएगा। उधर से जब मंत्र के बाहर निकलेगा, आपकी चेतना बाहर निकलेगी, तो क्या होगा? आपकी स्थिति सन्यासी हो जाएगी। तो आप घर में रहने के लायक नहीं रहते। बच्चों की नहीं, घर वाले बोलेंगे आप जाइए, अब निकलिए यहाँ से। क्योंकि सन्यासी जब किसी द्वेष करेगा ही नहीं, जैसे इसमें लिखा है कि वो द्वेष करेगा ही नहीं, तो घर में रह पाएगा? जैसे किसी असली सन्यासी को अगर आप प्रधानमंत्री बना दीजिएगा भारत का, वो क्या करेगा? मत मारिए पाकिस्तान को, हे इमरान खान, अब क्यों नहीं समझते गीता को, आइए। तो वो कर पाएगा मैनेज? कुछ भी दे दिया। हाँ, तो बोलेगा हाँ हमको दिल्ली चाहिए, ठीक है ले लो। तो सन्यास है तो वो अलग स्थिति है, उसका वो लोग भी सम्मान करेंगे। वो लोग भी जानते कि हम लोग लो लेवल का काम कर रहे हैं, देश वेश का काम कर रहे हैं, ये लोग आध्यात्मिक आदमी। तो संत का सम्मान सब वो लोग भी जानते हैं। राज्य करने वाले राज्यकर्ता जो होते हैं अलग होते हैं। वैसे गृहस्थ में कौन होता है? हाँ, ये मेरा घर है, तेरा घर है, थोड़ा आप सीधा बैठ जाएंगे, वैसे बैठना अनदर है। तो यानी गुरु सामने लात बैठना, लात आगे करके बैठना या पीठ ऐसे करके ठीक है, पर वैसा नहीं बैठना चाहिए। तो जो गृहस्थ है उनका क्या रहता है? वो उनका एक डब्बा बना रहता है, ये मेरा है, ये हमारा खाना है, घर का खाना है, वो उनके घर का खाना है, उनके घर का हम नहीं खाएंगे, ये हमारा है। हाँ, कोई भी पति है वो अपने पत्नी को प्रेम करता है, उसके लिए साड़ी लेके आता है, दूसरे के लिए नहीं लेके आता, और लेके आया तो उस घर में कभी नहीं रह पाएगा। कोई पत्नी है वो अपने पति का बार बार किसको फोन करती है? बोलो, फोन करके कंपनी में, खा लिया डब्बा, खा लिया, कैसा लगा सब्जी? हाँ बहुत अच्छा था। थोड़ी देर में अच्छा वो पच गया। वो किसको फोन करती है? जिसको अपना समझती है उसको। तो अगर कल को वैराग्य आ जाए उसे, ये सब मेरे हैं तो कैसे होगा? बात समझ रहे हो? तो संन्यास एक स्थिति है, वो होने के बाद आप इस गृहस्थ वानप्रस्थ सब के मोड में नहीं रख सकते। वो उच्च स्थिति मानी जाती है, आत्मज्ञान माना जाता है। तो अपने आप आपको लोग घर से बाहर ही कर देंगे।
तभी ऐसे लोगों को एक ऐसे जगह पे रहना चाहिए जहां परिवार घूमते रहना चाहिए, प्रचार करते रहना चाहिए। उनका कोई घर नहीं है, सारा विश्व ही उनका घर है। वसुधैव कुटुंबकम, अब हर आदमी मेरा है। इसलिए साधु से कोई भी जाके बात करता है, देखो आप जाओ ना, हरि बोल प्रभु जी, ये उसको लगता है मेरा है, सबको लगता है मेरा है। और जो ही आप गृहस्थ बन जाइएगा या अपना बनेगा तो हमको दिखा रहे भक्ति, हम क्या कम भक्त हैं? मेरा कुर्ता देखिए चमकता है, मेरी बीबी धोखे देती कब, गोल्डन, मेरे बटन्स गोल्डन है, उसका डिवोशन कम है, उसका प्लास्टिक का बटन है। मैंने ज्यादा डोनेशन दिया, मैं ग्रेट डिवोटी हूं। ओ मैं कम डोनेशन दिया, मुझे प्रेजेंट नहीं पूछा। ये देहात्म बुद्धि है। क्या है? कोई माता जी को 4 श्लोक ज्यादा आ गया तो दूसरों से हाँ धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र देखा। किसी को नहीं आता, उसको गीता पकड़ना भी ठीक से नहीं आता। She cannot go back to Godhead. I am telling you, okay? I swear, I don't know how they come even to Krishna consciousness. कोई अमीर भक्त है, वो कार से उतरेगा तो दर्शन लेने भी आएगा तो एकदम लाइक मेरी भैया दंडो तेरा बाप मारेगा। जो अर्थ निपुण मंदिर है उनका प्रेसिडेंट तो भाग भाग कहता है हाँ ये मालिक, अरे मालिक उधर खड़ा है अल्टर में, इधर ये सेवक है। लेकिन जो धर्मपरायण है, जो उन्नत है, तो आओ बेटा दर्शन लो, प्रसाद लिए, हरे कृष्ण जाओ। क्योंकि उसका जो कार है उसको पतरा दिखाई देता है, उसको भले वो मर्सिडीज का लोगो सपने में दिखाई देता होगा, इसके लिए वो क्या है? धूल के समान है, पतरा है। वो सोचता है वो पतरे में छांव ले रहा है, मैं तो मतलब पेड़ का छांव ले रहा हूँ, ज्यादा शीतल है। वो अज्ञान में है। तो अगर कोई स्थिति में वो घर में रह ही नहीं सकता, उसे अपने आप लोग निकाल देंगे तो रहेगा। तो ऐसे व्यक्ति को समाज को दिखाने के लिए कि मैं विरक्त हूं, वो ये कपड़ा पहनता है, कौन सा? बस ये कोई अचीवमेंट नहीं, आर्मी की तरह 3 स्टार, यस सर, जय हिंद। वो दिखाने वाला चीज नहीं है, ये आत्मा की स्थिति है। तो यहां पे क्या कह रहे हैं कि जो ऐसा है महाबाहु, जो इस द्वंद्व से निकल गया, वो असली सन्यासी है। अब वो चाहे गृहस्थ में रह के वो कर रहा है या फिर उसका कोई फर्क नहीं गिरता। तो 3.4 खोलिए, सॉरी 5.4। अब ये 5.4 और 5.5 जो है ना, ये प्रूव कर देंगे कि ये दोनों एक है। सांख्य योगो पृथक बालः प्रवदन्ति न पंडितः एकमप्यास्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम्। अज्ञानी ही भक्ति कर्मयोग को भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन सांख्य से भिन्न कहते हैं। जो वस्तुतः ज्ञानी है वे कहते हैं कि इनमें से किसी एक मार्ग का भी भली भांति अनुसरण करता है, वह दोनों का फल प्राप्त कर लेता है। जैसे अगर आप निष्काम कर रहे हैं तो क्या मिलेगा? ज्ञान। ज्ञान आते ही आपको पता चलेगा कि ये और अच्छा कैसे, फिर आप और क्या करोगे? क्लियर फंडा। एक दिन में सब साक्षात्कार तो होगा नहीं, ज्ञान होगा नहीं। ज्ञान हो जाएगा, उसकी अनुभूति होने में समय लगेगा। तब तक आप क्या करिए? अपने आप को क्रियान्वित रखिए, ऐसे क्रियान्वित में रखिए जो आपके गुण कर्म से कनेक्टेड हैं, प्रिस्क्राइब में। जब उससे निकल जाइएगा और आपकी चेतना एकदम भगवान के चरणों में स्थिर हो जाएगी और आपका संबंध ज्ञान, अभिधेय ज्ञान जो है वो बढ़ जाएगा, तब आपको ये करने का अपने आप ही जरूरत नहीं गिरेगा। फिर भगवान का क्या आदेश है आपको समझ में आने लगेगा। आप उसको गुरु और उसके आदेश में करने लगते हैं। बात समझ गए? तो ये यहाँ पे कहा गया है, ठीक है। इसके अलावा तो यहाँ पे प्रभात बोलते हैं कि एनालिटिकल स्टडी जो है, यानी सांख्य दर्शन, यानी जो ज्ञान से है, उसे आप क्या समझते हैं? हम इस पूरे सृष्टि का मूल खोज रहे हैं। इस सृष्टि के मूल कौन है? विष्णु। और कर्मयोग में आप क्या करते हैं? विष्णु की, उनके आदेश का पालन करते हैं, वर्णाश्रम करते हैं, या फिर आप इत्यादि जो कर रहे हैं सिखाया गया, वो किसके लिए? विष्णु के लिए। दोनों एक अलग हैं, एक, ठीक है। तो इधर उदाहरण देते हैं, जैसे आप पेड़ के शाखा को पानी डालते हैं, वैसा नहीं है। यहाँ पे क्या है? मूल को पानी डाल रहे हैं, अपने आप कहाँ जाएगा? शाखा में जाएगा। और इसलिए दोनों भी इक्वल हैं। 5वां खोलिए।
यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानं तद योगैरपि गम्यते एकम सांख्यम च योगम च यः पश्यति स पश्यति। जो यह जानता है कि विश्लेषणात्मक अध्ययन सांख्य द्वारा प्राप्य स्थान भक्ति द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है और इस तरह जो सांख्य योग तथा भक्ति योग को एक समान देखता है वही वस्तुओं को यथारूप में देखता है। तो यह कहा गया है कि जो सांख्य दर्शन है और ये जो दोनों दर्शन मिला के वो एक ही हैं। तो सांख्य का गोल क्या है? सांख्य का गोल क्या है? ब्रह्मांड के मूल को जानना। हाँ, तो यहाँ कहा गया ये 5.5 है। हाँ, रियलाइज। हाँ, तो क्या ज्ञान आता है कि जीव जो है वो भगवान का अंश है और इस भौतिक प्रकृति का अंश नहीं है। तो उसको किसके काम में लगना चाहिए? भगवान के काम में। वो क्या हुआ? भक्ति, या जो कर्मयोग यहाँ पे इस अध्याय के पॉइंट ऑफ व्यू से बोला जाएगा। तो क्या हो गया? दोनों सेम हो गए, वो अलग नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे सांख्यी और योगई कहा गया है क्योंकि पर्सन हैविंग सांख्य एंड योगा स्किल्स, यानी ये उसके स्किल्स हैं जीव के, इसलिए ये शब्द यूज किया। ग्रामर पार्ट है अष्टाध्यायी 5:127 में, वो आप नहीं भी समझे तो कोई दिक्कत नहीं, बस बोल दिया। तो इस सेक्शन का लास्ट वाला श्लोक है ना 6, छठा कर लेते हैं। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुम अयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता, परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी तुलना करते हैं दो लोगों की। किसकी? कर्म यानी जो सन्यासी है, जो कर्म सन्यास कर दिया है, और जो वैष्णव सन्यासी है, या जो सिर्फ कर्म का त्याग करके अपने आप को सन्यासी मान रहा है और सिर्फ इधर से इधर कच्चा नींबू है उसका, और ऐसे करके जो लगा हुआ है, उन दोनों का फर्क है। उधर से जो सन्यास लिया है और उसके बाद भी भक्ति युक्त कार्य कर रहे हैं, उन दोनों का फर्क बताए। क्या फर्क है? वैष्णव सन्यासी है, वो भी वेदांत सूत्र पढ़ते हैं, ये भी वेदांत सूत्र पढ़ते हैं, परंतु ये कौन सा वेदांत सूत्र पढ़ते हैं? शारीरिक का भाष्य पढ़ते हैं जो ट्विस्ट कर दिया गया है, वो एक्चुअली गोल की तरफ लेके ही नहीं जा रहा है। और ये कौन सा पढ़ते हैं वैष्णव? भागवतम, जो व्यासदेव ने ही वेदांत सूत्र के ऊपर टिप्पणी लिखी थी नारद मुनि के आदेश पे। इनका हृदय भक्ति से भर जाता है, इनका शुष्क हो जाता है। इनको भक्ति युक्त कार्य है, मतलब एंगेजमेंट है, इनको भक्ति युक्त कार्य कोई नहीं है सिवाय अध्ययन के। तो थोड़ा भी मन भटका तो क्या होगा? एक्सीडेंट। तो और ज्यादा अगर आपका उतना ताकत नहीं है और फिर भी जबरदस्ती रोक के रखिएगा तो फ्रस्ट्रेट हो जाइएगा। इसलिए आप कभी भी किसी मायावादी के मठ में जाइए, देखे वैसे देखते रहता है, एकदम खुश है, शक की नजर। अब भक्तों को जाइए, हरि बोल आइए, ये प्रसन्न खुश ही रहता है, भक्तों को टेंशन नहीं रहता है। उसमें भी कुछ भक्त है जो मायावादी टाइप जीवन जी लेते तो उनको भी प्रॉब्लम होता है। वैष्णव को छत्र महाप्रभु की तरह रहना चाहिए। उदिलो अरुणा पूरब भागे द्विजमणि गौरामणि जागे भक्त समूह लोइया साथे गेल नागर ब्राजे। वैष्णव सन्यासी वो कीर्तन करते करते जाते हैं, सबको उजागर करते हैं, जब जरूरत है तो तत्व ज्ञान भी बोलते हैं। कई बार लोग लगता है अरे तो नाचते रहता है, इसको थोड़ी कुछ आता होगा। आज वो डिवोटी को टम करके टच करते ना चालू हो जाता है। एंड देयरफॉर कृष्णा सेज इन चैप्टर 5 वर्स 5 बाप रे डेंजरस, वो पता ही नहीं था। नहीं, डिवोटी सोचता है ज्ञान क्या है, उसका क्या जरूरत है बखान मारने का। प्रेम में आदमी लग जाए। देखो, जब आपका प्रेम कम होता है तो ज्यादा बोलना पड़ता है, गुस्सा होता है तो जोर से भी बोलना पड़ता है। जैसे मुझे इससे गुस्सा है, चिल्ला चिल्ला के बोलना पड़ता है, जबकि सामने खड़ा है वो, तू समझता क्या है, मुझे कम समझता है, कुत्ते कमीने। अरे वो उधर ही सुन रहा है, वैसे ही बोल सकता है, तू मुझे क्या समझता है कुत्ते कमीने। लेकिन उधर वो जोर से बोलता है, क्यों? क्योंकि मन की दूरियां हो गई। क्या हो गई है? शरीर भले ही नजदीक है लेकिन मन दूर है, वो उसकी इच्छा और इसकी इच्छा अलग हो गई है, तो जोर से बोलना पड़ता है। फिर थोड़ा अगर आदमी थोड़ा सा संबंध में है, प्यार नहीं है लेकिन संबंध है, कुछ लेना देना, काम काज का पहचान है, तो हम क्या बात करते हैं, थोड़ा फॉर्मल रखते हैं। और भैया ठीक है ना, घर का सब हो, खाना पीना हुआ, और भैया एकदम इधर से आता है आवाज, इधर वाला इधर से आता है, इधर वाला इधर से आता है, कंठ तक आता है। थोड़ा आत्मीयता हो, मतलब अपना भाई हो, बंधु हो, नहीं होता, थोड़ा अपने घर का रिश्तेदार हो,
अरे भैया कैसे हो, इधर से आता है, ए मेरा दोस्त, मेरा भाई, मेरा बहन, मेरे सब। और अगर किसी से प्यार हो जाए तो बोलना भी नहीं पड़ता फिर तो उतने में समझ आती 6 बजे मिलना है। बोलना भी नहीं पड़ता, बस इशारों में काम हो जाता, कहाँ मिलना है किधर सब हो जाता। तो ज्यादा प्रेम आने के बाद ये शुष्क काम करने का मन नहीं करता। वैसे भक्त जो है वो क्या है, भगवान का प्रेमी है, उसे ये सब काम करने का मन, बखान मारो वेदांत सूत्र मेंशन, ऐसे बोल के प्रेम थोड़ी बढ़ेगा। और इसलिए मायावादी या ब्रह्मवादी बोलते रहते हैं पकार 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 पकार, इतना इतना किताब लिख देंगे, हमको पूछो इसका निर्णय क्या है अंतिम में, हाँ वो आज तक किसी को नहीं मिला। एक बार किसी ने प्रभुपाद जी के पास एक भक्त की बेटी थी सरस्वती, छोटी, अभी तो बड़ी हो गई होगी लेकिन तभी का स्टोरी है। तो वो भी आई थी प्रभुपाद के साथ, तो एक मायावादी मिलना है प्रभुपाद को, बोलता स्वामी जी ये वो फलाना ढिमका 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 सब बड़ा बोलने लगा। तो बोले तो प्रभुपाद बोले ओके सो हु इज गॉड, भगवान को नहीं तुम बोलो तुम्हारे हिसाब से। नहीं बोले आप नहीं समझ सकते। तो उन्होंने सरस्वती वो बच्चे, यस प्रभुपाद, हु इज गॉड, कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। ऐसा बोल दिया, वो आदमी का मुंह ठोस हो गया। मतलब प्रभुपाद बोलते हमारे यहाँ बच्चा बच्चा भी जानता है भगवान को। बात समझ रहे हो, इतना बड़ा, और वो जो परम व्योम है उसके कण में जो ब्रह्म है, उसके चित्त में जो ये है वो, ऐसे कुछ बोल देते, अरे हाँ हाँ कुछ तो होगा कुछ तो होगा कुछ तो होगा। कुछ हो ना हो तेरा जिंदगी बर्बाद हो जाए। तेरे बाप का दादा का सब फिलॉसफी का बदला ले गई। ठीक है। तो प्रभुपाद बोलते कि जो मायावादी शुष्क होते हैं उनका कोई एंगेजमेंट नहीं होता, और लास्ट में ड्राई हो जाने के कारण या तो वापिस इन्हीं कामों में लग जाते हैं नीचे वाले। और भक्त जो है वो इस काम में लगता ही नहीं, वो भगवान की सेवा में लगता है और सबका प्रेमी होता है, सब उससे प्रेम करते हैं। इसलिए यहां कार्य करने पर यहाँ का कार्य तो हो ही रहा है। क्या भक्त गरीबों को नहीं खिलाते, फ्री में प्रसाद बांटते, तो ये खाती ही आके। अब एप्पल का स्टीव जॉब्स था, वो भी खा के गया। भक्त तो किसका भेद भी नहीं करते, तुम तो भेद कर रहे हो कि हम गरीबों को ही खिलाएंगे। हमको इतना विश्वास है कि हमारा प्रसाद अमीर भी खा लेगा तो उसके बाद अमीर नहीं बनेगा, उसके तो महा अमीर बन जाएगा बिल्कुल। समझ रहे हो। तो ये भक्त का लेवल बहुत हाई होता है। भक्ति के लेवल पे आप काम करिएगा तो नीचे के सारे काम हो जाते हैं, परंतु अलग अलग करिएगा तो नहीं होगा। तो ये फर्क है जो यहाँ पे बताया। और उसके बाद भक्त वैष्णव सन्यासी को तो भगवत धाम मिलना है, इसको क्या मिलना है, कुछ नहीं। ठीक है। तो श्रीधर स्वामी के टीका में कहा गया है, उसको वर्तिका कहते हैं, प्रमादीनो बहिश्चित्तः पिशुनः पिशुनः काल कला हुतो सुखः सन्यासिनोऽपि दृश्यन्ते दैव संदुष्यतश्रयः। Narayana. One sees sannyasis who are absorbed in sense gratification with evil minds, fond of arguing, who are contaminated shelters of spiritual life. ये लोग क्या करते हैं, सिर्फ आर्ग्यू करने में इनको मजा आता है। बहुत आर्ग्यू करते रहते हैं। कई बार लोग कहीं कहीं से, आजकल क्या हो गया, गूगल मिल गया, कुछ भी रेफरेंस ले आते हैं, ये स्वामी वो बोलते हैं, ये बोलते हैं, वो बोलते हैं, प्रभुपाद का भी ले आएंगे कचरा। कंक्लूसिव कुछ नहीं रहेगा। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 47वें अध्याय 87 अध्याय में 87 और 39वें श्लोक में कहा गया, यदि न समुद्धरन्ति यततो हृदि काम जता। In renounced order who fail to uproot the last traces of material desire in their hearts remain impure, thus must not allow them to understand you. हे भगवान, अगर कोई बहुत सन्यासी लेवल भी चले जाए लेकिन अगर वो अपने लेश मात्र को न छोड़ पाए तो क्या होगा, वो आप उसको दर्शन नहीं देंगे। गीता में भी आता है, कौन सा श्लोक है, खोलिए, ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ोयम नाभिजानाति लोको मामजम अव्ययम। कैसे खोलिएगा, ट्रेनिंग देना पड़ेगा। कैसे खोलते हैं, ना हम कैसे खुलता है, पीछे इंडेक्स है 7:25 7वें अध्याय का 25 श्लोक खोलिए। ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतः, मैं नहीं दिखा तो जो मुझे अव्यक्त समझता है। ठीक है। श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 18वें अध्याय के 40वें श्लोक में आता है, वन नॉट कंट्रोल्ड विद 6 अनर्थास इज डिविएटेड एंड लॉस्ट इन बोथ लाइफ
इन दिस लाइफ एंड नेक्स्ट। जो अपने अनर्थों को नहीं रोकेगा उसका पतन निश्चित है। तो 7वें से लेके जो आगे वाले श्लोक है ये हम 3 बजे करेंगे। मेरा रिक्वेस्ट है, आपको रिमाइंडर भी जाएगा 3 बजे, प्लीज 3 बजे आप लोग अटेंड करिए, प्लीज मिस मत करिए। 5वां अध्याय का बहुत सारा पार्ट हम उसमें कवर करेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।